हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रदीप सेजरिया एंड वेलकम टू क्विक हील केमिस्ट्री। तो जैसे कि हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं और मैंने पहले लेक्चर में SN2 रिएक्शन को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में मैं SN1 रिएक्शन की बात करने जाऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि SN1 रिएक्शन किस टाइप से प्रोसीड होती है। तो इस रिएक्शन को मैं फर्दर पॉइंट वाइज डिस्कस करूंगा और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके क्या होंगे और उनको भी डिस्कस करूंगा। तो पहला जो मेरा पॉइंट रहेगा SN1 का वो क्या है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन इसको बोला जाएगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं SN1 यूनिमोलिकुलर, ठीक है। तो पहला पॉइंट आखिर ये बनता है इसका, द रेट लॉ शोज दैट द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द एल्काइल हैलाइड, ठीक है। सो रिएक्शन इज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो आखिर अगर मेरे पास कोई एल्काइल हैलाइड मैंने ले लिया R1, ये कार्बन से ये R2 और ये कार्बन से यहाँ पर R3 और यहाँ पर मेरे पास हेलोजन है, ठीक है, X। और मेरे पास कोई अपने पास अटैकिंग रिएजेंट जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर रहेगा वो NaOH में से OH नेगेटिव अपना न्यूक्लियोफाइल सेंटर बनेगा, Na पॉजिटिव अपना इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनेगा। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर मैं R1, ठीक है, ये कार्बन से R2 और ये कार्बन से अपना R3 लगा हुआ है। तो सब्स्टिट्यूशन होगा तो हेलोजन हटके वहाँ पर कौन बैठेगा, अपने पास OH बैठ जाएगा प्लस NaX बाहर। अब ये जो रिएक्शन है ये किस टाइप से फॉलो हो रही होगी। तो स्टेप फर्स्ट में, इस स्टेप में हमारे पास सबसे पहले एल्काइल हैलाइड जो होता है वो अपना बॉन्ड तोड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आयनिक रिएक्शन ही चलती है। तो R1 इस कार्बन से R2 और इस कार्बन से R3 इस टाइप से लगा हुआ है और यहाँ पर हेलोजन है। तो फर्स्ट स्टेप में ये जो बॉन्ड होता है आयनिक टाइप से टूटता है। तो आयनिक टाइप से कैसे तोड़ना है, तो R1 यहाँ पर R2 यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये R3 है और हेलोजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बोकैटायन डेवलप होते हैं हमारे पास। तो कार्बोकैटायन यहाँ पर डेवलप होते हैं। तो जब भी हमारे पास कार्बोकैटायन डेवलप होंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं बताने जाऊंगा अभी। तो स्टेप फर्स्ट में ध्यान रखें, यहाँ पर कार्बोकैटायन डेवलप होते हैं। तो बॉन्ड ब्रेकिंग वाला पार्ट यहाँ पर चलेगा स्टेप फर्स्ट में। और पार्टिसिपेशन ओनली एक ही रिएक्टेंट है यहाँ पर एल्काइल हैलाइड, उसकी कंसंट्रेशन पर यहाँ पर रेट डिपेंड करेगी, क्योंकि ये जो बॉन्ड तोड़ने का जो प्रोसेस है ये बहुत ही धीमा होता है। यही अपना क्या कहलाता है, RDS स्टेप कहलाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। यहीं से हम लोग क्या करेंगे, रेट लॉ डिफाइन करते हैं। अब स्टेप टू में होता क्या है, तो जैसे ही मेरे पास क्या बन गया, कार्बोकैटायन बन गया। तो कार्बोकैटायन को हम लोग क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में देखेंगे कि कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है कि नहीं है। तो कार्बोकैटायन हम लोग क्या करते हैं, मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए मोर स्टेबल कार्बोकैटायन डेवलप करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। SN2 में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है। SN1 में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनने की वजह से यहाँ पर रीअरेंजमेंट रिएक्शन हमारा प्रोसीड होगा, मतलब मोर स्टेबल कार्बोकैटायन हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे अगर हमें मेजर प्रोडक्ट देना है तो, ठीक है। तो हमारे पास कार्बोकैटायन बना हुआ है। तो ये कार्बोकैटायन स्टेप 2 में रहेगा R1, यहाँ पर ये R2 है, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, R3 है। अब न्यूक्लियोफाइल जो रहेगा OH नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास OH नेगेटिव जो रहेगा वो क्या कर लेगा, इसके साथ बॉन्ड बना के अपना फाइनल प्रोडक्ट तैयार कर लेगा। तो यहाँ पर ये अपने पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो अल्कोहल यहाँ पर डेवलप हो जाएगा अपने पास, ठीक है। तो ये दो स्टेप में यहाँ पर कंप्लीट होता है SN1 रिएक्शन। अगर मैं इसके रेट लॉ की बात करता हूँ तो यहाँ पर रेट R इक्वल टू कितना होगा, रेट कांस्टेंट के, और रिएक्टेंट ओनली कौन सा पार्टिसिपेट हो रहा है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पर अपने पास क्या है, एल्काइल और मेरे पास ये हैलाइड है। तो ये इसकी रेट लॉ का पार्ट हो जाता है, इसकी पावर 1। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन अगर मैं बताऊं तो ऑर्डर कितनी हो जाएगी, फर्स्ट, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। सो आइए हम लोग SN1 की रिएक्टिविटी की बात कर लेते हैं कि SN1 में रिएक्टिविटी का जो पार्ट है वो कैसे चेक किया जाता है। तो रिएक्टिविटी ऑफ द सबस्ट्रेट इन विच प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट डिपेंड्स स्टेबिलिटी ऑफ द रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो स्टेबिलिटी हमें चेक करनी होती है जो रिएक्शन में हमारा इंटरमीडिएट बनता है। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या बनते हैं, कार्बोकैटायन बनते हैं, जैसे कि हम लोग देख चुके हैं। तो कार्बोकैटायन की अगर स्टेबिलिटी अच्छी होगी तो यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑफ सबस्ट्रेट जो होगी अच्छी खासी हो जाएगी, मतलब SN1 फास्ट अपनी कहलाएगी, अच्छी खासी SN1 वहाँ पर चलेगी।
तो जैसे कि मैं रिएक्टिविटी की बात कर लेता हूँ, तो रिएक्टिविटी यहाँ बोलेंगे रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट यहाँ पर क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हमें चेक करनी होगी। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर से। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर हमें चेक करनी होगी कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल के फॉर्म में, तो एग्जाम्पल मैंने अगर यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर एल्काइल हैलाइड लिया CH3, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर Cl लिया, सेम टाइप का अगर मेरे पास हेलोजन है तो ये मेरा फर्स्ट है। ठीक है, और इसको मैंने सेकंड बोला, यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर एक CH3 लगाया और यहाँ पर Cl लगाया। ठीक है, और तीसरा मैंने कुछ इस टाइप से लगाया, यहाँ पर CH3, ये जो कार्बन है यहाँ पर 3 CH3 लगे हुए हैं हेलोजन जिसके पास है। ठीक है, तो इस टाइप से मेरे पास 3 एल्काइल हैलाइड मैंने लिए हैं। अब मैं पूछता हूँ कि बताइए किस में हमारा SN1 रिएक्शन फास्ट होगा। तो सिंपल है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ से जो पहला स्टेप होता है SN1 में, वो क्या होता है, हमें बॉन्ड ब्रेक करना होता है। तो यहाँ से अगर मैं बॉन्ड ब्रेक करता हूँ तो मेरे पास जो इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या बनेगा, कार्बन हेलोजन बॉन्ड तोड़ने के बाद CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन बन जाएगा। यहाँ से यहाँ सेकंड वाले से जो कार्बोकेटाइन बनेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा CH3 और ये CH, एक CH3 ऊपर रहेगा और एक पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो इंटरमीडिएट बनेगा रिएक्शन को हमें करने के बाद स्टेप फर्स्ट में जो SN1 की स्टेप फर्स्ट होती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास कार्बोकेटाइन कुछ इस टाइप का बन जाएगा। तो 3 रिएक्शन इस टाइप से अगर हो रही है, उनके लिए अगर ये 3 टाइप के एल्काइल हैलाइड है, उन पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो अटैक करने के बाद हमारी रिएक्शन कौन सी फास्ट होगी, किसकी रिएक्टिविटी अच्छी खासी होगी, वह चेक करना है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन चेक कर लो। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किस में अच्छी खासी है, तो जैसे कि यहाँ पर डोनेटिंग पावर एक CH3 ग्रुप का आ रहा है, यहाँ पर 2 CH3 ग्रुप का प्लस I पावर आएगा डोनेटिंग पावर, और यहाँ पर 3 CH3 ग्रुप का प्लस I पावर आ जाएगा डोनेटिंग पावर। ठीक है, तो आप देखें कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल है, तो ये जो कार्बोकेटाइन होगा 3 CH3 वाला ये स्टेबल होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सभी जानते हैं, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ये कौन सा अपने पास, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और ये कौन सा अपने पास, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की रिएक्टिविटी मतलब स्टेबिलिटी अच्छी खासी है, तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, फास्ट होगी। किसके अकॉर्डिंग, SN1 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैं ऑर्डर बना देता हूँ, 3 डिग्री की अच्छी खासी होगी, फिर 2 डिग्री और उसके बाद क्या होगी 1 डिग्री। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, SN1 में रिएक्टिविटी का पार्ट चेक कर सकते हैं। ओके, सो आइए हम लोग अगले पॉइंट पर आगे बढ़ रहे हैं। तो अगला जो पॉइंट है यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बोला जाएगा। जैसे कि हम लोग रिएक्टिविटी की बात कर चुके हैं, तो रिएक्टिविटी जैसे हम लोग चेक कर चुके हैं, 3 डिग्री अपना जो एल्काइल हैलाइड होगा वो अच्छा खासा रिएक्टिव होगा। तो दिस रिएक्शन इज गिवन बाय टर्सरी एल्काइल हैलाइड प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड whose beta carbon is either tertiary or quaternary also give this reaction। मतलब ये जो SN1 रिएक्शन है हमेशा प्रेफर हो सकती है, लेकिन ऑर्डर किस टाइप से होगा, 3 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री इस टाइप का। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे बात कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने अभी बात किया था कि CH3 हमारे पास है और ये वाला CH3 इस टाइप से मैंने लिया और ये CH3, और मैंने एल्काइल हैलाइड को इस टाइप से लिया, तो ये 3 डिग्री था। ठीक है, मेरे पास अभी पिछले वाले केस में बात करने गया था, तो यहाँ पर CH3 और ये CH, एक CH3 यहाँ पर लिया और यहाँ पर Cl, ये 2 डिग्री था, और तीसरा मेरे पास क्या था CH3 और यहाँ पर CH2 और ये Cl, ये था मेरा 1 डिग्री। ठीक है, इस टाइप से तो मैंने ऑर्डर अरेंज कर लिया था कि SN1 की जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है 3 डिग्री की अच्छी खासी होगी, फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री की। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि जो बीटा कार्बन है उसके अकॉर्डिंग अगर टर्सरी हो या क्वाटरनरी हो, तब भी यहाँ पर हमारी SN1 रिएक्शन प्रेफर हो सकती है। जैसे कि अगर मैं बीटा वाला पार्ट बताऊँ तो यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है। ठीक है, ये हेलोजन के रिस्पेक्ट में मैंने हेलोजन ले लिया इस बार Br, और ये मेरे पास बीटा कार्बन है। ठीक है, ये अल्फा ये बीटा कार्बन हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से ये गामा हो सकता है, इस टाइप से ये गामा ऐसे चलता जाता है। तो अब मैंने क्या बोला, बीटा कार्बन अगर टर्सरी है तब भी हमारी ये रिएक्शन SN1 हो सकती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH3 लगा दिया। ठीक है, एक CH3 ऊपर लगा दिया और एक CH3 यहाँ पर लगा दिया। तो ये जो अपना एल्काइल हैलाइड है, यहाँ पर मैं देखता हूँ
ठीक है। तो यहाँ पर बीटा पोजीशन क्या है, ये अपने पास 1 2 3 4 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट है। ये वाला जो कार्बन है बीटा कार्बन, तो ये कौन सा कहलाएगा, क्वाटरनरी अपना कैटायन क्वाटरनरी पार्ट कहलाएगा। ये जो कार्बन है क्वाटरनरी कार्बन कहलाएगा। अगर मैं टर्सरी कार्बन की बात करता हूँ तो टर्सरी में क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर CH3, अब यहाँ पर एक ऐसा हो जाएगा और CH2 और ये क्या हो जाएगा Br, ठीक है। तो ये अपना क्या कहलाएगा, जो बीटा कार्बन है ये बीटा कार्बन क्या होगा 3 डिग्री वाला हो जाएगा। ये तो कौन सा है अपने पास 4 डिग्री क्वाटरनरी है, क्योंकि 4 कार्बन से कनेक्टेड है। और ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री, मतलब इन दोनों पर भी हमारी जो SN1 रिएक्शन है वो भी हमारी हो सकती है, ठीक है। तो हमारे पास अगर इस टाइप की रिएक्शन, इस टाइप के अल्काइल हैलाइड आ जाते हैं तो SN1 वहाँ पर प्रेफर होगी। ओके, आइए हम लोग अगले पॉइंट पर आगे बढ़ रहे हैं। तो SN1 की रिएक्टिविटी का पॉइंट हम चेक कर चुके हैं, अब मुझे सॉल्वेंट का इफेक्ट भी देख लेना है। तो SN1 पर सॉल्वेंट का इफेक्ट किस टाइप से आगे होगा। तो SN1 रिएक्शन इज कैरीड आउट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में अच्छी खासी चलती हैं SN1, सच एज अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि मैंने अपने लेक्चर में दिया हुआ है। मैं कुछ यहाँ पर सॉल्वेंट ले लेता हूँ, जिसे भी जानते हैं पोलर प्रोटिक वाटर है, ठीक है। एल्कोहल, वाटर, एल्कोहल, ये सब क्या है अपने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होंगे, ठीक है। और एसीटोन किसके साथ होगा, ये वाटर के साथ होगा, तो ये पोलर प्रोटिक की तरह बिहेव करेगा। इस टाइप के जितने भी सॉल्वेंट अपने होंगे वो अपने क्या होंगे SN1 की रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, मतलब SN1 की जो रिएक्शन की स्पीड है वो अच्छी खासी हो जाएगी इन सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं बात कर लेता हूँ, जैसे वाटर है अपने पास, तो अगर मैं इसकी रिएक्शन ऐसे करा दूँ, CH3 यहाँ पर CH2 और ये Br है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ले लिया OH नेगेटिव और यहाँ पर एक एल्कोहल इस टाइप से मैंने बोल दिया, ठीक है। तो अगर ये स्टेप जो बोलेगी तो यहाँ पर होगी क्या होगी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये क्या हो जाएगा OH हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं दूसरी रिएक्शन ऐसे ले लेता हूँ, CH3 और सिंगल बॉन्ड CH2 और ये Br है। अगर मैंने ओनली OH ले लिया तो ओनली OH ले लिया तब भी प्रोडक्ट तो बनेगा, प्रोडक्ट सेम बनेगा, लेकिन ऊपर वाली जो रिएक्शन है यहाँ पर एल्कोहल में जो मिक्स होगा OH नेगेटिव, तो वहाँ पर सॉल्वेंट में स्पीड या रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है वो अच्छी खासी हो जाती है। तो यहाँ पर फास्ट प्रोडक्ट मिल जाएगा, यहाँ पर थोड़ी देरी से प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो इस टाइप से हमारा सॉल्वेंट का इफेक्ट यहाँ पर दिया जाता है। तो सॉल्वेंट में SN1 की जो रिएक्टिविटी है अच्छी खासी होती जाती है, ठीक है। तो सॉल्वेंट क्या होना चाहिए ये हमें पता होना चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। आप पोलर प्रोटिक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन डेवलप होते हैं, मतलब कैटायन और एनायन यहाँ पर डेवलप होते हैं। जब कैटायन और एनायन जब भी डेवलप होते हैं तो डाइपोल जनरेट होगा, और जब डाइपोल जनरेट होगा तो वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में अच्छा खासा रहता है। इसलिए यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही लिए जाते हैं SN1 के लिए। और SN2 की अगर मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो वहाँ पर कोई भी इंटरमीडिएट डेवलप नहीं होता, वहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनती थी, ठीक है। ना तो वहाँ पर कार्बोकैटायन बनते थे ना ही कार्बो एनायन बनते थे, इसलिए वहाँ पर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लिए जाते थे, लाइक DMF, DMSO इस टाइप से, ठीक है। अगर मैं दूसरी जो पॉइंट है इसको डिस्कस करता हूँ तो क्या होगा, द रिएक्शन इज फेवर्ड बाई वीक लुईस बेस विच इज न्यूट्रल, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द केस द सॉल्वेंट में बी न्यूक्लियोफाइल। जैसे कि अगर मैं रिएक्शन लूँ इस पॉइंट को समझाने के लिए, यहाँ पर मेरे पास CH3, ये CH3 और यहाँ पर CH3 है, ठीक है। यहाँ पर मैंने Br लगाया, तो जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर ले लिया वाटर HOH इस टाइप से मैंने ले लिया, तो इस टाइप से अगर मैं बोलता हूँ तो HOH एक बहुत ही वीक बेस की तरह बिहेव करता है HOH, मतलब यहाँ पर ये सॉल्वेंट भी है और न्यूक्लियोफाइल भी हमारा कहलाएगा। वाटर जानते हैं सॉल्वेंट होता है और यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल की तरह ये बिहेव करेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो सिंपल यहाँ पर CH3, ये क्या होगा C, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3, यहाँ पर आ जाएगा अपना OH, ठीक है। और H पॉजिटिव Br के साथ कंबाइन करके HBr बना लेगा। तो इस टाइप से हम लोग क्या बोल सकते हैं, अपनी SN1 जो रिएक्शन होंगी वीक अपने बेस के साथ प्रेफर होती हैं और फाइनल प्रोडक्ट बना लेती हैं, जहाँ पर हमारा जो बेस होगा वीक बेस वो हो सकता है यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो सॉल्वेंट भी है और न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव भी कर रहा है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन चलेगी ये क्या होगी, अपनी SN1 टाइप से यहाँ पर प्रेफर की जाएगी, ठीक है। सो आइए हम लोग अब SN1 के लिए स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइन कर लेते हैं। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन, ठीक है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में हमें क्या क्या करना होगा, तो उसकी मैं इन्फॉर्मेशन पहले बता देता हूँ कि यहाँ पर हमें SN1 में जब हम लोग अटैक करते हैं न्यूक्लियोफाइल का,
तो एल्काइल हैलाइड लेते हैं, तो एल्काइल हैलाइड जो होना चाहिए वो एक कायरल कंटेनिंग पार्ट का एक एल्काइल हैलाइड होना चाहिए। कायरल कंटेनिंग पार्ट क्या कहलाता है? जिसमें कार्बन के सारे जो बॉन्ड होते हैं डिफरेंट ग्रुप और एटम से सेटिस्फाई होते हैं, ठीक है। तो अगर इस टाइप का एल्काइल हैलाइड यहाँ पर है तभी हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री SN1 की डिफाइन हो पाएगी। अगर इस टाइप की कंडीशन नहीं बनती है तो स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइन नहीं हो पाएगी। तो आइए हम लोग देख लेते हैं द रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड इन विच हैलोजन इज बॉन्डेड टू ए कायरल कार्बन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एनेंशियोमर्स। तो जब भी हमारे पास अगर कोई एक ऐसा कार्बन है जो कायरल सेंटर रखता हो, मतलब उसके सारे जो बॉन्ड हैं वो क्या होंगे, डिफरेंट ग्रुप और एटम से सेटिस्फाई होते हों, ठीक है। तो अगर मेरे पास अगर ऐसा कंडीशन बन जाता है तो वहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, SN1 रिएक्शन होगी, तो वहाँ पर क्या फॉर्म होगा, एनेंशियोमर्स फॉर्म होगा। एनेंशियोमर्स में दो फॉर्म होते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं आइसोमेर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, एक प्लस फॉर्म होता है और दूसरा माइनस फॉर्म होता है। अब प्लस फॉर्म और माइनस फॉर्म कैसे बनता है तो उसकी मैं बात बता देता हूँ। वन विद द सेम रिलेटिव कन्फिगरेशन एज द रिएक्टिंग एल्काइल हैलाइड एंड अदर विथ द इन्वर्टेड कन्फिगरेशन। तो जो हमारे पास इसमें दो टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, और दो टाइप के प्रोडक्ट क्या होंगे, उसमें एक प्रोडक्ट तो क्या होगा, एक प्रोडक्ट जो होगा वो सेम टाइप का कन्फिगरेशन लेगा जिस टाइप का अपना एल्काइल हैलाइड लिया जाता है SN1 में, ठीक है। और एक इस टाइप का कन्फिगरेशन होगा जो एकदम एल्काइल हैलाइड का रिवर्स होगा, इन्वर्टेड होगा, ठीक है। अगर सपोज करो मेरे पास एल्काइल हैलाइड क्या है, अपने पास प्लस फॉर्म में है, ठीक है, तो इसका जो एक इन्वर्टेड प्रोडक्ट होगा दूसरा वाला जो होगा वो क्या होगा, माइनस फॉर्म में लिया जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास जब SN1 रिएक्शन होगी और कायरल सेंटर वाले एल्काइल हैलाइड अगर हमारे पास होंगे तो दो टाइप के प्रोडक्ट वहाँ पर फॉर्म होते हैं, मतलब एनेंशियोमर्स फॉर्म होता है, और एनेंशियोमर्स दो फॉर्म कहलाते हैं, एक प्लस फॉर्म और एक माइनस फॉर्म, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ एनेंशियोमेरिक पेयर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हुज ज्योमेट्री इज प्लेनर। अब ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कार्बोकैटायन क्या होते हैं, प्लेनर होते हैं। तो दो पॉसिबिलिटी इसको मिल जाती है न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने की, ठीक है, एक बैक साइड से ही मिल जाती है और एक फ्रंट साइड से ही मिल जाती है। इसी टाइप से हमारे क्या होते हैं, एनेंशियोमेरिक पेयर यहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हुई इसके कंटेंट की बात। अब मैं इसके एग्जाम्पल की बात कर लेता हूँ कि एग्जाम्पल आखिर किस टाइप से हमारा दिखाई देगा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट किस टाइप से बनेगा और सेम कन्फिगरेशन किस टाइप से बनेगा, ओके। तो आइए हम लोग अब स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 का एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। तो जैसे कि कंटेंट मैंने समझा दिया है, अब इस कंटेंट को मैं एग्जाम्पल के थ्रू भी ले लेता हूँ। तो जैसे कि मेरे पास एल्काइल हैलाइड है, और एल्काइल हैलाइड किस टाइप का है, एक ऐसा है जिसके पास कायरल सेंटर प्रेजेंट है। तो ये जो कार्बन है कायरल सेंटर है, क्योंकि इस कार्बन के जो चार ग्रुप हैं, चार एटम है, वो डिफरेंट ग्रुप और एटम से डिफाइन है, इसलिए कार्बन क्या हो जाएगा, कायरल सेंटर रखेगा। तो इस पर मेरी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइन होगी। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे होगी, तो SN1 से अगर मैं चलूँगा, और SN1 में स्टेप फर्स्ट क्या होती है, स्टेप फर्स्ट अपनी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है RDS। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा इसके लिए, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, अपने पास कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो कार्बोकैटायन मेरे पास डेवलप हो गया, और कार्बोकैटायन क्या है, प्लेनर है, ये प्लेनर है अपने पास। अब प्लेनरिटी होने की वजह से ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर है। अब प्लेनरिटी होने की वजह से क्या करेगा, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो आने वाला है उसकी अटैक की पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्या कर देगा, दो टाइप की कर देगा। देखिए ध्यान से, मैं इस कार्बोकैटायन को कुछ इस टाइप से लिख देता हूँ। ये मेरे पास कैटायन पॉजिटिव चार्ज ले लिया, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास है R1, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास है ये R, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये R2 है। इस टाइप से मैंने इसको अरेंज कर लिया, ठीक है। तो अगर मैं देखता हूँ न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो न्यूक्लियोफाइल आने के बाद तो मैंने यहाँ पर ले लिया NU, इस टाइप से ले लिया NU नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल ले लिया। तो न्यूक्लियोफाइल आने की पॉसिबिलिटी क्या है, एक तो ये फ्रंट साइड से आ सकता है, और एक कहाँ से आ सकता है, बैक साइड से आ सकता है। दो साइड यहाँ पर मिल जाएंगी इसके साथ। तो यहाँ पर दो टाइप के पार्ट यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है, फ्रंट साइड और बैक साइड से। अगर मैं यहाँ पर ये बैक साइड से लेके आ रहा हूँ, तो बैक साइड से जैसे ही आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्वर्जन दिखाई देगा। बैक साइड से जैसे ही आएगा तो मेरे पास ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर जुड़ेगा और इन्वर्ट होके अपना प्रोडक्ट इस टाइप से हो जाएगा। तो मैं इसको बना देता हूँ, ये कार्बन था, ये R1 है, और ये क्या है, R2 है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास न्यूक्लियोफाइल लग गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, R। तो ये इन्वर्जन हो गया यहाँ पर, तो मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पर इन्वर्जन दिखाई दिया मुझे, ठीक है, इन्वर्जन बैक साइड से। और जैसे ही मैंने फ्रंट साइड से लिया, ये वाला जो पार्ट लिया ये फ्रंट साइड से, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये रिटेंशन।
तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये R1 है, ये R2 है और ये क्या है, R है। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। इसको बोलेंगे रिटेंशन, इसको बोलेंगे रिटेंशन, ठीक है। ये रिटेंशन हो गया अपने पास। तो इन्वर्जन एंड रिटेंशन कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है तो देख लेते हैं। तो बैक साइड से आएगा तो बॉन्ड हमारा रोटेट होता है, जैसा हम लोगों ने SN2 के लिए देखा था। तो यहाँ पर जो कन्फिगरेशन है एल्काइल हाइड का एकदम रिवर्स हो गया। देखो इसका ये मिरर इमेज है, यहाँ पर बस डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका, कहाँ पर, हेलोजन का, उसकी जगह क्या आके बैठ गया, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन होने के बाद हमारे पास इन्वर्जन प्रोडक्ट ये वाला दिखाई दिया। और यहाँ पर देखें ध्यान से, R अपना R है, यहाँ पर R1 है तो ये R1 ही है अपने पास, और ये क्या है, R2 तो R2, मतलब जो एल्काइलाइड अपने पास था उसी टाइप का हमारा कन्फिगरेशन यहाँ पर भी होगा। लेकिन यहाँ पर कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, एकदम रिवर्स होगा, किसका, इसका और इसका, ठीक है। तो ये रिटेंशन कहलाता है, जैसे था वैसे ही इसका कन्फिगरेशन होगा, मतलब रिटेन किया, और जैसे ही बैक साइड ट्रैक होगा तो इन्वर्जन हमारा दिखाई देता। तो ये इस टाइप से हमारा इन्वर्जन दिखाई होगा। तो आई होप स्टोइकोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 हमारी क्लियर हो रही होगी, ठीक है। कार्बोकैटायन के प्लेनर होने की वजह से दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर मिल जाती है इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को। तो यहाँ पर दो टाइप के अपने पास प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ये कब होगा, जब हमारे पास इस टाइप का एक एल्काइल हैलाइड होगा, तभी इस टाइप के प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। अगर इस टाइप का एल्काइल हैलाइड नहीं है तो फिर हम लोग ऐसे प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं, मतलब इन्वर्जन और रिटेंशन नहीं देख पाएंगे, ओके। तो आइए हम लोगों ने जैसे कि स्टोइकोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 में इन्वर्जन और रिटेंशन देखा है। अब मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ, जैसे कि मेरे पास ऑप्टिकली एक्टिव अपना सबस्ट्रेट था, उससे मेरा अटैक न्यूक्लियोफाइल का था SN1 टाइप से, तो मेरे पास इन्वर्जन और रिटेंशन टाइप के प्रोडक्ट बने, ठीक है। जैसे कि बैक साइड और फ्रंट साइड अटैक करने के बाद ये मुझे इस टाइप से प्रोडक्ट दिखाई दिए, जहाँ पर एनेंशियोमेरिक पेयर हमारे बनते हैं। तो क्या ये एनेंशियोमेरिक पेयर 100% होते हैं या ये पार्शियल फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। तो बहुत ही शानदार ये पॉइंट हमारा होगा यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर है द SN1 रिएक्शन दैट ट्रांसफॉर्म एन ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट इनटू एन एनेंशियोमेरिक पेयर और रेसिमिक मिक्सचर। जब भी हमारे एनेंशियोमेरिक पेयर बनते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर, एक प्लस फॉर्म और एक माइनस फॉर्म। प्लस माइनस फॉर्म यहाँ पर जनरेट होते हैं, तो 50-50% यहाँ पर बनते हैं। इज सेट टू प्रोसीड विथ रेसिमाइजेशन। तो इस प्रोसेस को रेसिमाइजेशन कहते हैं, जैसे कि हम लोग आइसोमर्स में इसको पढ़ चुके हैं अच्छे से, ठीक है। तो 50-50% हमारा प्लस और माइनस फॉर्म यहाँ पर बनता है अगर मेरे पास सबस्ट्रेट क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव है तो रिएक्शन होने के बाद, ठीक है। रिटेंशन और अपना इन्वर्जन दिखाई देता है। तो जैसे कि अगर मैं बात कर लेता हूँ क्या ये 50-50% बनते हैं, तो ठीक है, यहाँ पर तो बात हो रही है कंप्लीट यहाँ पर रेसिमाइजेशन है अगर हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट है तो। सेकंड पॉइंट में, इफ एनेंशियोमर्स आर फॉर्म्ड इन इक्वल अमाउंट देन रिएक्शन इज सेट टू प्रोसीड विथ कंप्लीट रेसिमाइजेशन। अगर ऐसा है तो जो हमारे पास एनेंशियोमरिक फॉर्म होते हैं जो इक्वल अमाउंट में बनेंगे, और इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीट रेसिमाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसी कुछ रिएक्शन हमारी बहुत ही कम होती हैं जिस पर हमारा कंप्लीट रेसिमाइजेशन दिखाई देगा, ठीक है। इन कंप्लीट रेसिमाइजेशन नो ऑप्टिकल एक्टिविटी इज डिटेक्टेड इन द मिक्सचर। तो जब अगर कंप्लीट रेसिमाइजेशन है तो वहाँ पर हमारे पास प्लस फॉर्म और माइनस फॉर्म बनते हैं, रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म बनते हैं। रेसिमाइजेशन इसी को तो बोलते हैं हम लोग। तो जब भी हमारे पास रेसिमिक फॉर्म बनता है तो वहाँ पर कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं आती है, जैसे कि हम लोग रेसिमिक मिक्सचर में देख चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास रोटेशन हमारा जो होता है एक प्लस फॉर्म में होता है, दूसरा माइनस फॉर्म में होता है। तो दोनों रोटेशन आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे, और जब कंपनसेट करेंगे तो वहाँ पर कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाई नहीं देती है। तो अगर कंप्लीट रेसिमाइजेशन हो रहा है SN1 में तो ये हमारे पास को जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी मिक्सचर की वहाँ पर दिखाई नहीं देगी, मतलब नो ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। वहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। तो ये कब हो पाएगा, जब हमारा कंप्लीट रेसिमाइजेशन होगा। लेकिन ऐसे बहुत ही कम रिएक्शन होती हैं जिसमें कंप्लीट रेसिमाइजेशन होता है। तो मैक्सिमम जो रिएक्शन होती हैं वो होती हैं पार्शियल टाइप से होती हैं, जहाँ पर हमारे पास इन्वर्जन और रिटेंशन काम करता है, ठीक है। मतलब कंप्लीट रेसिमाइजेशन वहाँ पर नहीं हो पाता। तो आइए देख लेते हैं इसको रिएक्शन के फॉर्म में कि आखिर हम लोग कंप्लीट रेसिमाइजेशन और इन्वर्जन को कैसे हम लोग देखेंगे, ओके। आइए हम लोग SN1 में जो स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात कर रहे थे, जैसे कि मैंने बोला है कंप्लीट रेसिमाइजेशन अगर है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी वहाँ पर नहीं आ पाती है मिक्सर के अंदर, ठीक है।
तो आखिर ये क्यों नहीं आ पाती है, तो उसको हम लोग रिएक्शन के अकॉर्डिंग डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि मेरे पास रिएक्शन है आर, ये मेरे पास R1 और ये क्या है R2 है, यहाँ पर मेरे पास हेलोजन है। तो SN1 से अगर ये प्रोसीड होगा तो यहाँ पर सभी जानते हैं ये बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। तो बॉन्ड टूटने के बाद मेरे पास कैटायन डेवलप हो जाएंगे। तो कैटायन क्या होगा, R1, ये R है और ये कैटायन, और यहाँ पर एक बैक साइड इसकी, और ये क्या है R2 है, और X नेगेटिव ही यहाँ पर है। ठीक है, तो अगर मैं बोल देता हूँ ये X नेगेटिव जो कैटायन के साथ बैठा हुआ है ये आयन पेयर के फॉर्म में है ये। ठीक है, ये क्या है, आयन पेयर है यहाँ पर अच्छा खासा। जब आयन पेयर होगा तो यहाँ पर कैटायन और जो X नेगेटिव है ये दूर नहीं हो पाएगा। ठीक है, इतना फ्री नहीं है, ये क्या है, कहीं ना कहीं इसके साथ इंटरेक्शन बनाए हुए है कैटायन के साथ X नेगेटिव। जब ये इतना फ्री नहीं होगा तो एक साइड पर जो कैटायनिक साइड से ये जो है न्यूक्लियोफाइल को ब्लॉक कर देगा, मतलब वहाँ से अटैक नहीं कर पाएगा। ये कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, जैसे कि सेकंड स्टेप में आता है न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ से वो अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसके पास में X नेगेटिव बैठा है। तो यहाँ से हमारा क्या है, अटैक नहीं है, नो अटैक, कोई अटैक यहाँ से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, साइड ब्लॉक्स है, ये ब्लॉक कर दी इसने यहाँ पर आयन पेयर ने। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, पीछे से अटैक करेगा और क्या करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा। और पीछे से मतलब बैक साइड अटैक कहलाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्जन बोलते हैं। तो इनवर्जन यहाँ पर हमारा दिखाई देगा अगर ये आयनिक पेयर के फॉर्म में यहाँ पर रखा हुआ है कैटायन। ठीक है, इतना फ्री नहीं है, आयनिक पेयर यहाँ पर अच्छा खासा डेवलप हो रहा है। तो मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। ये मेरे पास R1 है, ये क्या है, R2 है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, R। तो इनवर्जन यहाँ पर दिखाई देगा, इसका एकदम रिवर्स कॉन्फ़िगरेशन ऐसे आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो इनवर्ट प्रोडक्ट यहाँ पर हमारा बनेगा अगर ये आयनिक पेयर में है। लेकिन अगर ये आयनिक पेयर में नहीं है, आयन पेयर क्या है, फ्री है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर फ्री है तो मैं ऐसे बना देता हूँ कि अगर जो मेरा जो कैटायन बना था यहाँ पर R, ये क्या था, R1 था, यहाँ पर क्या था, R2, और ये क्या है अपने पास बैक साइड, और एक कार्बोकैटायन की फ्रंट साइड है। अब X नेगेटिव क्या है, यहाँ पर फ्री है। ठीक है, फ्री आयंस, यहाँ पर फ्री आयंस है। जब फ्री आयंस होंगे, इस केस में मैं बात कर रहा हूँ, अगर फ्री आयंस मेरे पास होंगे तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल को दोनों ही पॉसिबिलिटी मिल जाएंगी अटैक करने की। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी कैसे, मतलब ये कैटायनिक पार्ट से भी अटैक कर पाएगा और बैक साइड से भी अटैक कर पाएगा। तो हमारे पास क्या होंगे, 2 प्रोडक्ट दिखाई देंगे, 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट, और 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट जैसे कि कैसे होते हैं, अपना फ्रंट साइड से और बैक साइड से। मतलब यहाँ पर क्या काम करेगा, रिटेंशन भी काम करेगा, रिटेंशन भी काम करेगा और इन्वर्जन भी काम करेगा अगर आयनिक पेयर इतने फ्री हैं। ठीक है, अगर फ्री होंगे तो दोनों ही काम करेंगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं रेसिमाइजेशन। ठीक है, ये क्या कहलाता है अपना, रेसिमाइजेशन। तो यहाँ पर रेसिमाइजेशन काम करेगा अपने पास। ठीक है, और यहाँ पर इन्वर्जन काम करेगा। तो ये बस किसकी वजह से होता है, अगर मेरे पास लिविंग ग्रुप इतना अच्छा नहीं है और कैटायन इतना अच्छा नहीं बन पा रहा है, मतलब वो आयनिक पेयर के फॉर्म में है, तो मेरे पास इन्वर्जन का प्रोडक्ट दिखाई देगा जो परसेंटेज में ज़्यादा होगा। और अगर कैटायन अच्छा बन गया और लिविंग ग्रुप भी अच्छा है तो मेरे पास रेसिमाइजेशन दिखाई देता है। तो इस टाइप से हमें थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर SN1 से चल रहा है तो SN1 में आयनिक पेयर है, तो आयनिक पेयर में क्या पता चलेगा, लिविंग ग्रुप इतना अच्छा नहीं होगा वो। ठीक है, या कैटायनिक पार्ट इतना अच्छा नहीं होगा उसका, तभी वो क्या है, आयनिक पेयर में अपना बॉन्ड कहीं ना कहीं वो बना के रखे हुए है। ठीक है, तो यहाँ पर ओनली क्या बनेगा, इन्वर्जन। और अगर वो अच्छा खासा लिविंग ग्रुप है और अच्छा खासा वहाँ से कैटायन डेवलप होगा तो मेरे पास रेसिमाइजेशन हमारे पास मिलते हैं। तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो होती हैं पार्शियल होती हैं, कंप्लीट रेसिमाइजेशन उसमें नहीं होता है, कहीं ना कहीं उसमें इन्वर्जन भी दिखाई देगा। ओके, सो आइए हम लोग अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं SN1 के लिए। तो अगला जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि SN1 में हमारे पास कार्बोकैटायन डेवलप होते हैं इंटरमीडिएट, और SN1 में जब भी कार्बोकैटायन बनेंगे तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का हम हमेशा ध्यान रखेंगे। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट करते हैं। तो SN1 में रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। ठीक है, SN2 में कोई आयन प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए वहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं हो पाता। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ये पॉइंट इसी पर आधारित है, रीअरेंजमेंट पर। इफ कार्बोकैटायन इज प्राइमरी और सेकेंडरी
having at least 3 carbon, then rearrangement take place in carbocation. This leads to the formation of 2 or more product. One is normal, other is rearranged product. अब ये कैसे होगा, तो मैं इसको रिएक्शन के फॉर्म में ले लेता हूँ। तो मेरे पास अगर ये कोई एल्काइल हैलाइड है, ये CH3, यहाँ पर ये CH3 और यहाँ पर क्या है, ये CH2 और ये Br है, ठीक है, इस टाइप से है। और इसकी अगर रिएक्शन करनी है तो मैंने ले लिया यहाँ पर HOH, ठीक है, ये न्यूट्रल अपना बेस है। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जो अपना रहेगा, ठीक है, सॉल्वेंट है। तो यहाँ पर अपने पास Br की जगह क्या आके बैठेगा, एक तो OH आके बैठेगा, अपने पास सब्स्टिट्यूशन है। तो एक नॉर्मल प्रोडक्ट तो सभी को दिखाई दे रहा है, सब्स्टिट्यूशन होगा तो यहाँ पर मेरे पास ये बॉन्ड ब्रेक कर होने के बाद ये CH3, यहाँ पर ये CH3 और यहाँ पर भी CH3 और ये CH2 और ये क्या है Br लग जाएगा। तो ये तो नॉर्मल प्रोडक्ट कहलाएगा, नॉर्मल प्रोडक्ट जिसमें हमने रीअरेंजमेंट नहीं किया है, ठीक है। तो अब इसका कैटायन बना के देख लें हम लोग। तो कैटायन हमारा जो बनेगा वो CH3, यहाँ पर ये CH3 और ये CH3 है और यहाँ पर CH2 है, इस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अगर मैं इस कैटायन को देखता हूँ तो ये कैटायन डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये 1 डिग्री कैटायन है। और 1 डिग्री से अपना मोर स्टेबल क्या होता है, 2 डिग्री कैटायन होता है। और 2 डिग्री से क्या होता है अपना मोर स्टेबल 3 डिग्री होता है। तो अगर मैं यहाँ से ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं देखता हूँ स्टेबिलिटी की बात, तो स्टेबिलिटी की बात देखने के लिए हमें रीअरेंजमेंट करना होता है। तो कैसे करेंगे, तो इसको मैं और डिटेल्स में समझाऊंगा, लेकिन अभी मैं इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखता हूँ। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आ जाए, तो जैसे इस कार्बन पर आ जाएगा तो 4 बॉन्ड तो रहेंगे नहीं। कैटायन तब आता है जब उसके पास 3 बॉन्ड रहते हैं अपने पास कार्बन के। तो ये वाला जो CH3 है कहाँ पर रीअरेंज हो जाएगा, इस कार्बन पर रीअरेंज हो जाएगा। तो कैटायन कहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर। तो अगर ये हमारे पास रीअरेंजमेंट हो जाए, CH3 अपनी जगह चेंज करके कैटायन पर चला जाए और जैसे ही जाएगा तो इस कार्बन के बॉन्ड पूरे हो जाएंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पहुँच जाएगा, इस कार्बन पर पहुँच जाएगा। तो मेरे पास क्या दिखाई देगा, यहाँ पर CH3, ये ऊपर CH3 और यहाँ पर ये CH2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3 और कैटायन कहाँ पर पहुँच जाएगा, यहाँ पर। अब देखें एक इस टाइप का कैटायन है, तो 1 2 3 ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। तो ये 3 डिग्री कैटायन बन चुका है। और 3 डिग्री कैटायन क्या होता है, मोर स्टेबल, जैसे कि हम लोग जानते हैं 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और उसके बाद क्या होता था 1 डिग्री। तो ये तो 1 डिग्री था, कहाँ पर पहुँच गया, रीअरेंज होने के बाद 3 डिग्री पहुँच गया, मोर स्टेबल बन गया। तो यहाँ से हमारे पास रीअरेंज प्रोडक्ट दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पर दूसरा प्रोडक्ट क्या लिखूंगा, कुछ इस टाइप का। यहाँ पर CH3, एक CH3 और दूसरा CH3 इधर है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपना CH2 इधर था और एक CH3 इधर चला गया, ठीक है, इसमें। और यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास OH पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है इसको क्या बोलेंगे, रीअरेंज्ड प्रोडक्ट, रीअरेंज्ड प्रोडक्ट ये कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी के आधार पर मैंने ये रीअरेंज प्रोडक्ट बनाया है। तो इस टाइप की जो रीअरेंजमेंट कहलाती है, मैं अब इसको डिटेल्स में बताने जा रहा हूँ अगले पार्ट में, ठीक है। रीअरेंजमेंट यहाँ पर पॉसिबल हो चुका है। तो इस टाइप का जो रीअरेंजमेंट है क्या कहलाता है, तो उसको मैं अगले पार्ट में इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। मिथाइल यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। तो रीअरेंजमेंट के यहाँ पर मैं टाइप को डिस्कस कर लेता हूँ कैटायन के लिए, इसके बाद, जिससे कि हम लोग SN1 में जब भी हम लोग कार्बोकैटायन बनाएंगे तो रीअरेंजमेंट वहाँ पर कहीं ना कहीं सोचेंगे कि अगर आखिर हमारे पास मेजर प्रोडक्ट कहीं ना कहीं बनेगा तो रीअरेंजमेंट करना जरूरी होगा वहाँ पर। तो रीअरेंजमेंट का पार्ट अब लोग आगे अपना जो आगे का पोर्शन है उसमें मैं इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ, ओके। तो जैसे कि हम लोग SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन को देख रहे थे, तो इंटरमीडिएट हमारा कार्बोकैटायन बन रहा है। और इंटरमीडिएट जब भी कार्बोकैटायन बनता है तो वहाँ पर हमें मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए रीअरेंजमेंट करना होता है, और कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो मैं इसी को ही डिस्कस करने जा रहा हूँ, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन किस टाइप से हमें करना होगा। तो आइए देखते हैं। तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन हमें 3 टाइप से यहाँ पर करना होगा। एक तो कहलाएगा अपने पास 1,2, ये हाइड्राइड शिफ्ट, इसको बोलेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के नाम से ये जाना जाता है। और दूसरा है अपने पास 1,2 यहाँ पर एल्काइल शिफ्ट, 1,2 एल्काइल शिफ्ट के नाम से जाना जाएगा। और तीसरा जो होगा अपने पास 1,2, इसको बोलेंगे फिनाइल शिफ्ट, 1,2 फिनाइल शिफ्ट के नाम से जाने जाएंगे, ठीक है। और 2 और हम लोगों को करना होगा रीअरेंजमेंट मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए, जो हमारा रिंग का पार्ट कहलाएगा, ठीक है। एक कहलाएगा रिंग एक्सपेंशन, एक होगा रिंग एक्सपेंशन
और दूसरा होगा अपने पास रिंग कंट्रैक्शन। ठीक है, दूसरा होगा अपने पास रिंग कंट्रैक्शन, रिंग छोटी होगी, रिंग कंट्रैक्ट होगी। तो रिंग कंट्रैक्शन ये दो अपने पास इस टाइप से रिंग के फॉर्म में भी हमें करना होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए करनी होती हैं। तो कार्बोकेटाइन में हम लोग इस सारी चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कैसे आखिर हमारा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करना है, 1,2 एल्काइल शिफ्ट करना है, 1,2 फिनाइल शिफ्ट करना है, और रिंग को कैसे एक्सपेंड करना है और रिंग को कैसे कंट्रैक्ट करना है। ओके, सो आइए हम लोग देखते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कैसे करना होगा। ठीक है, तो ए 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट इज ए कार्बोकेटाइन अरेंजमेंट इन विच ए हाइड्रोजन एटम इन कार्बोकेटाइन माइग्रेट टू द कार्बन एटम बेयरिंग द फॉर्मल चार्ज ऑफ +1 फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन। ठीक है, तो ये जो लाइन लिखी है इसको मैं एग्जांपल से यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। तो इस टाइप से मैंने इसका एग्जांपल ले लिया, CH3, यहाँ पर ये CH3 और यहाँ पर ये मैंने हाइड्रोजन लगाया और यहाँ पर मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगाया और ये एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है इस टाइप से। ठीक है, तो अगर मेरे पास ये कार्बोकेटाइन है, अब ये कार्बोकेटाइन किस टाइप से हमारा 1,2 हाइड्राइड आयन शिफ्ट करेगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर मैंने इसको नंबर 1 दे दिया, ठीक है, और इसको नंबर 2 दे दिया। ठीक है, इस टाइप से कार्बन नंबर 2 पर जो चार्ज होगा फॉर्मल चार्ज +1 का है, तो +1 का चार्ज है इस पर, और कार्बन नंबर 1 पर हमें माइग्रेट करना है। तो जैसे कि हमारे पास अगर मैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करूँ तो ये 1 और ये 2 इस टाइप से मैंने दिया हुआ है। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर जो प्रेजेंट है, ये हाइड्राइड शिफ्ट कहाँ पर जाएगा, कार्बोकेटाइन पर जाएगा, यहाँ पर इस कार्बन पर जाएगा। जैसे इस पर जाएगा तो 1 2 3 एक बॉन्ड इसका बन जाएगा, तो 4 बॉन्ड कंप्लीट, और इसके 1 2 3 बॉन्ड रह जाएंगे। तो कार्बोकेटाइन कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर। तो देखते हैं ये कार्बोकेटाइन किस टाइप का है। तो CH3, यहाँ पर एक CH3 है, ठीक है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और पहुँच चुका। तो यहाँ पर मेरे पास ये कार्बोकेटाइन बन गया। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ तो ये जो कार्बोकेटाइन है डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है। तो ये क्या है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। और यहाँ से जैसे ही मैंने क्या किया, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट किया। ठीक है, 1,2 हाइड्राइड इसमें मैंने शिफ्टिंग की। तो जैसे कि यहाँ पर ये जो कार्बन है 1 2 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये मेरा क्या बन गया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। तो 1 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जब बन गया है तो स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी कार्बोकेटाइन में। यहाँ से जो प्रोडक्ट निकल के आएंगे SN1 में वो मोर स्टेबल प्रोडक्ट होंगे, और यहाँ से क्या होंगे, माइनर प्रोडक्ट होंगे। तो इस टाइप से हमें 1,2 हाइड्राइड आयन शिफ्ट करना होता है स्टेबिलिटी के लिए। ओके, सो आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं जो 1,2 हाइड्राइड आयन पर रहेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने ये वाला जो एग्जांपल लिया CH3 CH2 पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करूँ तो 1,2 हाइड्राइड यहाँ पर मैंने बोल दिया शिफ्ट। ठीक है, तो मेरे पास कौन सा कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो पहले मेरे पास ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन, ये 1 पोजीशन है और ये 2 पोजीशन, कार्बोकेटाइन को 2 पोजीशन देनी होती है। तो ये 1 और 2, तो यहाँ से हाइड्रोजन आयन शिफ्ट होकर कहाँ पर पहुँचेगा, यहाँ पर। तो कार्बोकेटाइन यहाँ पर बन जाएगा, तो CH3 यहाँ पर CH ये पॉजिटिव बन जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3। तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन में 2 डिग्री 1 डिग्री से मोर स्टेबल होता है। ठीक है, इस तरह से शिफ्टिंग कर देंगे। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल जो लिया है मैंने इस टाइप का, अगर मैं इसको डिस्कस करूँ तो यहाँ पर देखें ये जो कैटायन है ये डायरेक्टली एक ही कार्बन से कनेक्ट है, 1 डिग्री है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा एक, वो क्या करेगा, यहाँ से ये 1 पोजीशन और ये क्या हो जाएगी 2 पोजीशन, यहाँ से शिफ्ट होकर कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। तो मेरे पास कैटायन कहाँ जाएगा, यहाँ पर। तो ये मेरे पास कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा, ये कार्बोकेटाइन। तो ये 3 डिग्री बन गया, तो मोर स्टेबल है। ये 1 डिग्री था और ये क्या बन जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट इसको भी बोलेंगे। तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट इसको भी यहाँ पर बोलेंगे। अगर मैं अगला एग्जांपल इस टाइप से डिस्कस करूँ तो यहाँ पर जो अगला एग्जांपल होगा तो कैसे होगा, तो ये जो कार्बोकेटाइन यहाँ पर देखें, एक कार्बन और 2 कार्बन, तो 2 डिग्री है यहाँ पर। ठीक है, अब 2 डिग्री कार्बोकेटाइन अगर मैं यहाँ का हाइड्राइड आयन लेता हूँ, ठीक है, तो कार्बोकेट यहाँ पर हाइड्रोजन पहुँचेगा तो यहाँ पर जाएगा, तो कार्बोकेटाइन कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर। तो वो 1 डिग्री ही कहलाएगा अपने पास, 2 डिग्री से 1 डिग्री, स्टेबिलिटी लेस। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ का हाइड्राइड आयन लूँगा और यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर पहुँचाऊँगा, तो कार्बोकेटाइन कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर। तो ये क्या है 1 और ये क्या है 2, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट इसको भी बोलेंगे। तो ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट है और मेरे पास कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा, कार्बोकेटाइन यहाँ पर आ जाएगा। तो देखें 1 2 3 कार्बन से कनेक्टेड है,
तो क्या हो जाएगा, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन डेवलप हो जाएगा, मोर स्टेबल है। अगले एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं हाइड्राइड आयन के। तो यहाँ पर फिर से मैंने हाइड्राइड आयन शिफ्ट किया, ठीक है, ये हाइड्राइड आयन चल रहा है अपना। तो यहाँ पर देखें इस कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। अगर मैं हाइपर कंजुगेशन के रिस्पेक्ट में देखता हूँ तो यहाँ पर 4 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर मैं हाइड्राइड आयन यहाँ का ले लेता हूँ या यहाँ का, क्योंकि सिमेट्रिक है कहीं का भी ले लो, तो मैं यहाँ से हाइड्राइड आयन यहाँ पर शिफ्ट करके ये कैटाइन कहाँ पहुँचाता हूँ, यहाँ पर। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये वाला कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप से आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 है, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 5। अब बताइए 4 अल्फा हाइड्रोजन और 5 अल्फा हाइड्रोजन में से कौन सा स्टेबल होगा, 5 वाला स्टेबल होगा। तो मेरे पास ये 1,2 हाइड्राइड आयन प्रेफर करेगा इस टाइप से, ठीक है। अगले एग्जाम्पल चलते हैं। तो अगले एग्जाम्पल पर जैसे कि मेरे पास ये OR ग्रुप लगा है इस टाइप पर, अगर मैं यहाँ का हाइड्राइड आयन लेता हूँ तो यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पर पहुँचेगा तो 3 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। और यहाँ से अगर मैं इसका हाइड्राइड लेता हूँ यहाँ वाला, ठीक है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, कौन सा वाला प्रेफर करेंगे। तो अगर मैं यहाँ का लेता हूँ तो कार्बोकेटाइन यहाँ पर, तो 2 डिग्री प्लस यहाँ पर रेजोनेंस वाली पार्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पार्ट यहाँ पर ऑक्सीजन की पहुँची है, कार्बोकेटाइन को जल्दी से इलेक्ट्रॉन वो दे देगी। तो मैं क्या करूँगा, ये वाला हाइड्राइड को शिफ्ट करूँगा तो मेरे पास स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक तो 2 डिग्री अपने पास हो सकता है, यहाँ पर अपने पास 2 डिग्री, और यहाँ पर मेरे पास ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जल्दी से मिल जाएगी, तो कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल हो जाएगा यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, ये वाला हाइड्राइड यहाँ पर शिफ्ट करूँगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ पर, तो मेरे पास प्रोडक्ट ये हो जाएगा इस टाइप से, ये मेरे पास यहाँ पर, और ये O और ये R, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो जिससे कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर मिल पाएगी, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन स्टेबल हो पाएगा। यहाँ पर 3 डिग्री बना रहेगा, स्टेबिलिटी ओनली इंडक्टिव इफेक्ट से मिलेगी। यहाँ पर डोनेटिंग पावर से, ऑक्सीजन की डोनेटिंग पावर से मिल रही है, मतलब स्लाइटली यहाँ पर रेजोनेंस की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होगी। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर देखें 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो यहाँ पर हाइड्रोजन होगा तो 1 और 2, तो ये हाइड्रोजन कहाँ पर जाएगा, कार्बोकेटाइन की ओर, और कार्बोकेटाइन कहाँ पर चला जाएगा, इस कार्बन की ओर। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये कार्बोकेटाइन यहाँ पर डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अगले एग्जाम्पल में, तो अगले एग्जाम्पल में देखें यहाँ पर 2 डिग्री है, अगर ये यहाँ पर पहुँच जाए तो क्या हो जाएगा, वो 3 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हाइड्राइड आयन शिफ्ट होकर कहाँ पहुँचेगा, कार्बोकेटाइन वाले कार्बन पर, और कैटाइन कहाँ पहुँच जाएगा, इस पर पहुँच जाएगा। तो मेरे पास कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर डेवलप हो गया। तो बताइए ये जो हाइड्राइड आयन का शिफ्टिंग है वो सभी को क्या क्लियर हो रहा होगा। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर एक एक स्टेप से आप देखेंगे तो एकदम से क्लियर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल ये हाइड्राइड आयन की शिफ्टिंग होती है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए ही हमेशा ये शिफ्टिंग होती है, ओके। तो आइए हम लोग अगले एग्जाम्पल पर आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन बेस्ड एग्जाम्पल ये होगा कि कैसे आकर हम लोग रिएक्शन के अंदर रीअरेंजमेंट कर पाएंगे, और हाइड्राइड आयन यहाँ पर प्रेफर होगा या कुछ और शिफ्टिंग होगा। तो जैसे कि हम लोगों ने हाइड्राइड आयन भी सीखा है, तो मैं हाइड्राइड आयन का ही एक एग्जाम्पल लेके आया हूँ। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ये, और ये नेगेटिव चार्ज है HCl में। और जैसे कि पहली स्टेप पे यहाँ पर एल्कोहल जो होता है वो एसिटिक हाइड्रोजन को खींच के इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो यहाँ से मैं इसको इस टाइप से भी लिख सकता हूँ H पॉजिटिव, तो ये इसका लॉन प्रेस पर जाएगा पहली स्टेप में। तो मेरे पास ये CH3, यहाँ पर CH, ये O, ऑक्सीजन पर एक हाइड्रोजन और ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगली स्टेप में यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और 2 CH3 ग्रुप यहाँ पर लगे हुए हैं। अब देखें ध्यान से, ये वाला जो ऑक्सीजन पर जो पॉजिटिव चार्ज है अनस्टेबल है, तो यहाँ से ये बॉन्ड को खींच के इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर देता है, मतलब यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा, ठीक है। और H2O वीक बेस, और वीक बेस अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन यहाँ पर पहुँचा देगा ये, और अगले पार्ट पर यहाँ पर हाइड्रोजन है और 2 CH3 यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है। ये स्टेप तो सभी को यहाँ तक क्लियर हो गई होगी कि कैसे मैंने इसको किया है। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये क्या है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है, तो क्या यहाँ पर अरेंजमेंट हो सकता है क्या? अगर मैं इस हाइड्रोजन को पहुँचा के यहाँ पर पहुँचा दूँ तो कार्बोकेटाइन का पहुँच जाएगा यहाँ पर, तो वो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो जाएगा। तो इस टाइप के जो अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड आयन शिफ्ट, ठीक है। तो ये हमारा शिफ्टिंग हो चुका है। तो मैं इसको कहाँ पहुँचता दूँ, यहाँ पहुँचा दूँ, तो कार्बोकेटाइन कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। तो ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग कहलाती है। तो यहाँ से CH3, यहाँ CH, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ चुका है, और फिर C इस पर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर CH3
और यहाँ पर भी क्या है CH3। तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो चुका है। तो 1 2 3 कार्बन से पॉजिटिव चार्ज कनेक्टेड है, तो ये 3 डिग्री है। तो लास्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, जो Cl नेगेटिव है वो क्या कर देगा, इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर देगा, मतलब इसको इससे बॉन्ड बना लेगा। तो फाइनल हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, ये कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। यहाँ पर हेलोजन, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। तो ये है हमारा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन से मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइड्राइड आयन की शिफ्टिंग करा के मेजर प्रोडक्ट बना सकते हैं। ओके, तो आइए हम लोग अब 1,2 एल्काइल शिफ्ट देख लेते हैं। तो 1,2 एल्काइल शिफ्ट किस टाइप से दिखना है, तो अगर मेरे पास कोई एग्जाम्पल है इस टाइप से, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने हाइड्राइड आयन शिफ्ट देखा है, उसी टाइप से हम लोग यहाँ पर 1,2 एल्काइल शिफ्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ ये जो कैटायन है अपने पास क्या है, 1 डिग्री कैटायन है, ठीक है। स्टेबिलिटी चेक करने के लिए इससे मोर स्टेबल 3 डिग्री होता है और इससे भी मोर स्टेबल क्या होगा, 2 डिग्री होगा। तो मेरे पास जो कैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो कुछ इस टाइप का है, ठीक है। 1 डिग्री से 2 डिग्री बनाएंगे स्टेबिलिटी के लिए। तो चेक कर लेते हैं कि क्या बनने वाला है यहाँ पर। तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, तो यहाँ से अगर मैं ये 1 बोल दूँ और इसको 2 बोल दूँ तो क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से एल्काइल शिफ्ट यहाँ पर कर दूँ तो मेरे पास कैटायन का पहुँच जाएगा यहाँ पर। और वो क्या कैसे दिखाई देगा, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ CH3, यहाँ पर CH3 और ये CH2 है और CH3 यहाँ पर पहुँच चुका है। तो कैटायन कहाँ पहुँच जाएगा, इस कार्बन पे आ जाएगा। अब देखें इस कार्बन को कि 1 2 3 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो चुका है। किससे हुआ, कौन सा अरेंजमेंट किया मैंने, मिथाइल को शिफ्ट करके इस पर पहुँचा दिया। तो ये कहलाता है 1,2 मिथाइल शिफ्ट, ठीक है। एल्काइल में कौन सा है, मिथाइल शिफ्ट है, इसलिए यहाँ पर 1,2 मिथाइल शिफ्ट यहाँ पर बोला जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग 1,2 मिथाइल शिफ्ट को समझ सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए ये वाला पार्ट लेना होगा और मेजर प्रोडक्ट देना होगा, ठीक है। तो आइए अगले एग्जाम्पल पर आगे बढ़ रहे हैं। तो अगला जो एग्जाम्पल है यहाँ पर कुछ इस टाइप से कार्बोकेटायन लिए हैं मैंने एल्काइल शिफ्टिंग के लिए। तो मुझे चेक करना है यहाँ पर मोर स्टेबल जो कार्बोकेटायन होगा किस टाइप से बन पाएगा। तो जैसे कि मेरे पास फर्स्ट एग्जांपल है, अगर मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ पर मिथाइल है और एक एथाइल है। तो एल्काइल में कौन सा एल्काइल शिफ्ट होगा जिससे कि हमारा स्टेबल प्रोडक्ट बने, स्टेबल कार्बोकेटायन बने, ठीक है। तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन अभी तो है। अगर मैं मिथाइल को शिफ्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने मिथाइल को शिफ्ट किया यहाँ पर, तो मेरे पास क्या दिखाई देगा, ये CH3, यहाँ पर CH2 और CH3 ये रहेगा और पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाएगा और CH2 और इस पर आ जाएगा CH3। तो ये अपने पास 3 डिग्री तो है और यहाँ पर मैं अल्फ़ा कार्बन काउंट करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 2 2 और 3, टोटल 7 अल्फ़ा कार्बन या अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। अल्फ़ा हाइड्रोजन की बात करूँगा तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, अगर मैं इथाइल को शिफ्ट करता हूँ तो इथाइल शिफ्ट होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर CH3, ये कार्बोकेटायन यहाँ पर तो है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास, ये CH2 और ये टोटल अपने पास जो कार्बो पार्ट था यहाँ पर अपने पास ये CH3 है और यहाँ पर मेरे पास CH2 और CH3 इस टाइप से आ जाएगा। तो ये कार्बोकेटायन पर मेरे पास इथाइल ग्रुप ये वाला पार्ट जुड़ चुका है, ठीक है। अब ध्यान से देखें यहाँ पर टोटल अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, तो 3 और 3 6 हो जाएंगे और 2 यहाँ पर हैं तो 8 हो जाएंगे टोटल। तो 8 अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम यहाँ पर प्रेजेंट है। अब आप देख सकते हैं कि कौन सी अपनी जो शिफ्टिंग है वो प्रेफर की जाएगी। तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा, 8 अल्फ़ा हाइड्रोजन वाले पार्ट से, क्योंकि ये स्टेबल कार्बोकेटायन है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास इसको प्रेफरेंस दी जाएगी एल्काइल शिफ्टिंग में। तो ये तो क्या है 1,2 मिथाइल शिफ्ट और ये क्या है अपने पास 1,2 यहाँ पर इथाइल शिफ्ट, इसको बोलेंगे 1,2 इथाइल शिफ्ट, ET मतलब इथाइल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल में शिफ्टिंग को पहचानते हैं। तो अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ता हूँ तो देखें ध्यान से, यहाँ पर मेरे पास ये CH3, ये CH3 है, ये CH3, तो ये तो सिंपल है अपने पास, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। तो यहाँ से मिथाइल शिफ्ट होकर कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पर। तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट इसको हम लोग बोलेंगे और 1,2 मिथाइल शिफ्ट होने के बाद मेरे पास कुछ इस टाइप का अपने पास कैटायन मिल जाएगा, 3 डिग्री कैटायन मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब मैं अगले एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ता हूँ। तो अगला जो एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है बहुत ही शानदार है यहाँ पर। तो देखें ध्यान से कौन सी शिफ्टिंग यहाँ पर होगी। तो जैसे कि ये 2 डिग्री अपना कैटायन है, अगर ये मिथाइल यहाँ पर शिफ्ट होके यहाँ पर चला जाए तो कैटायन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। तो मेरे पास कुछ इस टाइप का अपने पास कैटायनिक पार्ट मिलेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर
और मिथाइल यहाँ पर। अब देख लें ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो कितना डिग्री है, तो 1 2 3 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो 3 डिग्री है। अभी ये कितना था, ये 2 डिग्री था यहाँ पर, तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट यहाँ से अपना मिल जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग देख रहे हैं कि किस टाइप से हमारी 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए इस टाइप की शिफ्टिंग हमें करना जरूरी होती है कार्बोकेटाइन के केस में। ओके, सो आइए हम लोग थर्ड शिफ्टिंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो थर्ड शिफ्टिंग यहाँ पर है 1,2 फिनाइल शिफ्ट। तो 1,2 फिनाइल शिफ्ट कैसे करनी है, तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल कुछ इस टाइप का अरेंज कर लिया है। ठीक है, तो ये मेरे पास फिनाइल लिंक लगी हुई है इस टाइप से, और यहाँ पर CH2 और पॉजिटिव। इसमें मुझे 1,2 फिनाइल शिफ्ट देखनी है कैसे होती है। तो बहुत ही शानदार है, मैं अगर इसको 1 पोजीशन दूँ, इसको 2 पोजीशन दूँ। ठीक है, तो इस पर क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ इस टाइप से प्रोसीड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब जैसे ही यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ से बॉन्ड बना देगा, तो मैं यहाँ पर स्टेप बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने रिंग को ऊपर की ओर शिफ्ट किया है बॉन्ड को, तो ऊपर जब शिफ्ट किया तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, और बाकी के बॉन्ड को कोई फर्क पड़ा नहीं। यहाँ पर CH2 और ये पॉजिटिव चार्ज है। कैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में यहाँ पर है, अटैक कर देगी, बॉन्ड बना देगी। तो मेरे पास जो स्टेप होगी वो किस टाइप की होगी, देखें ध्यान से। ये CH3, यहाँ पर एक CH3 यहाँ पर है, और यहाँ पर CH2 है, और ये जो रिंग वाले कार्बन है वो कुछ इस टाइप से दिखाई देंगे, डबल बॉन्ड, और इस कार्बन के साथ ये बॉन्ड बन चुका है। ठीक है, और पॉजिटिव डेंसिटी कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, अब मैं यहाँ से देखता हूँ तो ये जो पॉजिटिव डेंसिटी है, यहाँ से अगर मैं इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो ये पॉजिटिव डेंसिटी यहाँ पहुँच जाएगी, कैटायन पार्ट। तो ये CH3, ठीक है, और यहाँ पर एक CH3 ये है, और यहाँ पर CH2 है, और इस कार्बन ने रिंग वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना के रखा हुआ है, ये वाले कार्बन ने। ठीक है, और कैटायनिक पार्ट कहाँ पहुँच चुका है, यहाँ पर। ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पर और डबल बॉन्ड यहाँ पर है। अब वापस से ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट होगी तो कैटायन यहाँ पहुँच जाएगा, तो मेरे पास कुछ इस टाइप का कैटायनिक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। बहुत ही शानदार ये स्टेप हमारी बनती जा रही है। ये मेरे पास फिनाइल रिंग है, और यहाँ पर अपना क्या आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड यहाँ पर, और इसने इसके साथ बॉन्ड बना के रखा है। ठीक है, और कैटायन कहाँ पहुँच चुका है, यहाँ पर कैटायन पहुँच चुका है। अब लास्ट स्टेप में क्या है, सीधा एकदम कि ये वाला जो है 1 और 2, जैसे कि पोजीशन हमारी चल रही थी 1 और 2, तो 1 पोजीशन से ये वाला जो बॉन्ड है वहाँ पर शिफ्ट होगा रिंग की ओर, तो रिंग पर क्या आ जाएगा, एरोमेटिक प्रॉपर्टी, वापस से रिंग स्टेबल, और हमारा कैटायन इस कार्बन पहुँच चुका है। तो ये देखें ध्यान से, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और बाकी CH2, और जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो ये बॉन्ड इससे बन गया। तो ये जो शिफ्टिंग है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1,2 pH शिफ्ट, मतलब फिनाइल शिफ्ट। कुछ इस टाइप से हमारी फिनाइल शिफ्ट हो जाती है। तो ये स्टेप हुई इसकी, और हम लोग जब हम लोग रिएक्शन करेंगे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। स्टेप लेकिन क्लियर होना चाहिए कि कैसे हमने फिनाइल शिफ्ट किया है। ओके, सो आइए हम लोग 1,2 शिफ्टिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है, अब इसमें चेक करना है कौन सी शिफ्टिंग अपने पास अच्छी होगी। तो अगर मैं पहले लेता हूँ 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है, और उसके बाद लेता हूँ 1,2 मिथाइल शिफ्ट, ठीक है, ये मिथाइल शिफ्ट, और तीसरा लेता हूँ 1,2 फिनाइल शिफ्ट। तो कौन सी शिफ्टिंग यहाँ पर प्रेफर होगी, तो उसको मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखें, अगर मैं 1,2 यहाँ पर ये 1 और ये 2, तो यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे तो मेरे पास स्ट्रक्चर बनेगा इस टाइप का। ये हाइड्राइड यहाँ पर चला जाएगा, तो CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर अपने पास साइक्लिक ये रिंग है, और यहाँ पर CH3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए टोटल मेरे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन, इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन मेरे पास 6 है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैंने यहाँ पर इसको रख लिया। अब मैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट करके देख लेता हूँ। तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट, तो अगर ये वाला पार्ट यहाँ शिफ्ट होकर इधर चला जाए तो मेरे पास क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर होगा। ठीक है, फिर अपने पास एक रिंग यहाँ पर होगी, और यहाँ पर CH2, और इस साइड क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो एक हाइड्रोजन मेरे पास यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, मिथाइल शिफ्ट मैंने कर दिया। तो यहाँ पर देखें, मेरे पास यहाँ पर इस कैटायन के रिस्पेक्ट में यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं मेरे पास, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 2 मिल रहा है मेरे पास। ठीक है,
हाइपर कंजुगेशन की वजह से। ये देख लेते हैं हम लोग 1,2 फिनाइल शिफ्टिंग कर देते हैं, मिथाइल कर दी हम लोगों ने। अब फिनाइल ये वाला पार्ट है तो ये यहाँ पर जाएगा, तो ये CH3 तो है ही, यहाँ पर C इस पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर ही क्या है एक हाइड्रोजन है, और CH2, और इस साइड अपना क्या आ जाएगा फिनाइल वाला पार्ट आ जाएगा। तो इसमें देखता हूँ मैं अल्फा हाइड्रोजन कितने मिल जाएंगे, 3 इधर और 2 इधर, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कितने आ जाएंगे, टोटल 5 आ जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास जो रिंग की जो प्रेफरेंस है, कौन सी शिफ्टिंग यहाँ पर अच्छी खासी होगी, तो यहाँ पर देख लेते हैं। अल्फा हाइड्रोजन जिसके अंदर ज़्यादा है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पर है अपने पास 6, इसमें ज़्यादा है। 6 किसके साथ है, हाइड्राइड के साथ है, तो हाइड्राइड शिफ्टिंग, ये हाइड्राइड शिफ्टिंग के लिए है, ठीक है। और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन उसके बाद ज़्यादा किसके हैं, 6 के बाद अपने 5 आ रहा है, तो 5 किसके लिए आ रहा है, फिनाइल शिफ्टिंग के लिए आ रहा है। तो ये फिनाइल अपने पास क्या है, शिफ्टिंग है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या आ रहा है, मिथाइल वाला पार्ट आ रहा है, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कितने आ रहा है मेरे पास, यहाँ पर 2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, मिथाइल शिफ्टिंग हो जाएगी। तो इस टाइप से हम लोग शिफ्टिंग का पावर चेक कर सकते हैं, कौन सी शिफ्टिंग प्रेफर होगी यहाँ पर। तो ये हाइपर कंजुगेशन की वजह से कौन सा कैटायन स्टेबलाइज होगा, उसी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, शिफ्टिंग कलेक्ट करेंगे या शिफ्टिंग को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये वाला पार्ट सभी को क्लियर हो गया होगा। तो आइए हम लोग अगले सेक्शन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो अगला जो सेक्शन है वो है रिंग एक्सपेंशन का। तो साइक्लिक कार्बोकैटायन यहाँ पर होंगे और जो रिंग एक्सपेंड करेंगे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं रिंग स्ट्रेन थ्योरी, ठीक है। तो रिंग स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हमें डिसीजन लेना होता है कि रिंग एक्सपेंड होगी या रिंग कंट्रैक्ट होगी। तो रिंग स्ट्रेन के अकॉर्डिंग ही करना होता है ये, ठीक है। तो रिंग स्ट्रेन के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे और एक्सपेंड करेंगे रिंग को। तो जैसे कि एग्जांपल अगर मैं लूँ कि कौन सी रिंग अपनी एक्सपेंड होगी और कौन सी रिंग कंप्रेस होगी, तो पहले मैं एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ। तो 4 कार्बन मेंबर्ड रिंग जो साइक्लिक कंपाउंड होगा वो 5 कार्बन की जो साइक्लिक कंपाउंड होगी इसमें कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ पर 4 कार्बन का ये साइक्लिक पार्ट है और यहाँ पर मेरे पास CH2 और ये पॉजिटिव चार्ज है। इस टाइप से मैंने ले लिया, इस टाइप से, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, मेरे पास यहाँ पर हाइड्रोजन है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं हाइड्राइड आयन शिफ्ट करा के देखता हूँ पहली केस में, तो हाइड्राइड आयन शिफ्ट होगा। तो अगर मैं 1,2 हाइड्राइड आयन की शिफ्टिंग देखता हूँ तो कार्बोकैटायन देखें कौन सा बन जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। तो ये 1 डिग्री पार्ट था, अब ये क्या बन गया 2 डिग्री, मतलब 3 डिग्री, क्योंकि ये कार्बन है 1 2 3, तो ये सीधा 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। तो स्टेबिलिटी तो वैसे ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेन थ्योरी लगती है। अब स्ट्रेन कैसा है, तो देखें यहाँ पर 90 डिग्री का ये एंगल है अपने पास, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर जो कार्बोकैटायन है उस पर अगर मैं देखता हूँ तो कार्बोकैटायन देखें ध्यान से, अगर मैं कार्बोकैटायन को देखता हूँ तो यहाँ पर कार्बन के हमारे पास 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड हैं, सिग्मा बॉन्ड, और एक यहाँ पर पार्ट है। तो टोटल मेरे पास 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। अब 3 सिग्मा है तो एक ऐसा 2 पी के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर लेंगे इस टाइप से, ठीक है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर देखें ध्यान से, तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है, इस टाइप से। और ऊपर से ये 90 डिग्री का है यहाँ पर, तो 90 डिग्री का ये एंगल लिए हुए है। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो यहाँ पर एंगल कितने का होना चाहिए अपने पास, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन लिए हुए है तो एंगल कितने का होना चाहिए, एंगल अपना 120 डिग्री के अप्रॉक्सीमेट होना चाहिए, जो यहाँ पर है नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास रिंग स्ट्रेन काम करती है, ये इसको बोलते हैं रिंग स्ट्रेन। ये रिंग स्ट्रेन काम कर गई है, ठीक है। एंगल 120 का होना चाहिए था, 90 डिग्री का यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो मतलब यहाँ से ये जो हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी ये इतनी क्या होगी, प्रेफर नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर रिंग स्ट्रेन काम कर रही है, ठीक है। एंगल 120 का वो बनाना चाहेगी, तो रिंग कहीं ना कहीं क्या होगी, यहाँ पर एक्सपेंड होगी, तभी अपने आप को फील अच्छा कर पाएगा वो जो कैटायन डेवलप हो रहा है। तो अब मेरे पास दूसरी चॉइस बची है रिंग, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक्सपेंड करूँगा। तो रिंग एक्सपेंड जब होगी तो क्या होगा, तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं अपने आप को फैलाना चाहेगी, क्योंकि 120 डिग्री का ऊपर कैटायन डेवलप होने वाला है, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से। तो अब चॉइस यही बची है कि अब ये जो कार्बोकैटायन है यहाँ पर था, अगर ये रिंग यहाँ से टूट के यहाँ पर शिफ्ट हो जाए, तो जैसे कि 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन की एक साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगी। तो यहाँ पर देखें ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5,
तो 1 पर तो पूरे बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे, 2 पर कमी, तो कैटायन कहाँ पर आ जाएगा, 2 पर आ जाएगा। अब देख लो बिल्कुल ये कैटायन अपना sp2 हाइब्रिडाइज ही है, और जब sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो एंगल प्रॉपर उसको मिल पा रहा है जितना उसको चाहिए था। तो ये क्या है, अपने पास अच्छा खासा स्टेबल पार्ट है। तो ये स्टेबल पार्ट यहाँ पर बन जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग एक्सपेंड। ठीक है, रिंग एक्सपेंशन इसी को हमें बोलना होता है। अपने आप को अच्छा फील करेगी रिंग, तो उसी और वो अपने पास शिफ्ट कर लेगी। तो यहाँ पर वो एक्सपेंड करना चाहेगी क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए क्या करेगा, 4 मेंबर से 5 मेंबर की रिंग यहाँ पर बन जाएगी। ओके, अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले लेता हूँ रिंग एक्सपेंशन का। तो जैसे कि हम लोगों ने 4 to 5 मेंबर रिंग देख ली है, अब 5 मेंबर कार्बन की जो रिंग होगी और वो जाएगी 6 मेंबर की रिंग में। ठीक है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया 5 मेंबर की रिंग इस टाइप से है, और एक CH2 ऊपर इस टाइप से रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ये 1 कार्बन है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। रिंग यहाँ से टूटेगी और कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, 1 पोजीशन पर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिंग एक्सपेंशन बोलेंगे। तो रिंग एक्सपेंशन जैसे ही होगा स्टेबिलिटी के लिए, तो यहाँ पर मेरे पास 6 मेंबर रिंग बन जाएगी, जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है। तो टोटल मेरे पास 6 कार्बन रहेंगे, तो मैंने यहाँ पर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 दे दिया इस टाइप से। ठीक है, तो अब मेरे पास 1 पर तो पूरे बॉन्ड, कमी कहाँ पर आ चुकी है, 2 पर आ चुकी है, तो कार्बोकैटायन इस टाइप से डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये 6 मेंबर रिंग बनी है, और ये क्या है, अपने पास स्टेबल है। ठीक है, और ऊपर से अपने पास 2 डिग्री कार्बोकैटायन भी है। यहाँ पर कितना था, 1 डिग्री कार्बोकैटायन था, और ऊपर से 6 मेंबर रिंग है जो काफ़ी स्टेबल होती है। ठीक है, तो अगर मेरे पास 6 मेंबर से क्या वो 7 मेंबर में जा सकती है, नो। यहाँ पर बोलेंगे नो, ये हमारा एक्सपेंशन इतना प्रेफर नहीं होता है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन को सेटिस्फाई करने के लिए एंगल जितना चाहिए होता है वो 6 मेंबर तक मिल जाता है। उसके बाद फिर 7 मेंबर पर एंगल स्ट्रेंथ काम करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से 6 to 7 मेंबर रिंग की एक्सपेंशन इतनी अच्छी खासी नहीं होती है, स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल इसको बोलूँगा मैं, अनस्टेबल एक्सपेंशन यहाँ पर कहा जाएगा। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल होगा यहाँ पर 6 to 7 मेंबर रिंग इतना प्रेफर नहीं होता है। ठीक है, तो 4 to 5 और 5 to 6 इस टाइप से हमारा रिंग एक्सपेंशन में जाता है। ओके, आइए अब मैं बात कर लेता हूँ कंट्रैक्शन की। तो रिंग कंट्रैक्शन कैसे किया जाएगा साइक्लिक कार्बोकैटायन के लिए। तो जो 4 कार्बन की जो रिंग होती है वो 3 कार्बन की रिंग में अपने पास कन्वर्ट होती है स्टेबिलिटी के लिए। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिंग के ऊपर रहेगा, तो मैंने इस टाइप से पॉजिटिव चार्ज ले लिया, ये 4 मेंबर की पार्ट पर मैंने पॉजिटिव चार्ज ले लिया इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ से रिंग की स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, ठीक है, रिंग की स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, तो रिंग के ऊपर अगर ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर जो एंगल दिखाई दे रहा है वो कितने का है, 90 डिग्री का है, जो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि ये जो कार्बन है वो क्या है, अपने पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो रिंग क्या होगी, कंट्रैक्ट होती है, रिंग अपना बॉन्ड तोड़ती है। तो बॉन्ड तोड़ के जैसे कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा और कहाँ पर शिफ्ट होगा, यहाँ पर। तो ये जो बॉन्ड टूट के यहाँ पर जाएगा तो बॉन्ड यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, कमी कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर। तो पॉजिटिव चार्ज घूम के यहाँ पर आ जाएगा। तो नंबरिंग कर देता हूँ, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो ये जो पूरा बॉन्ड है शिफ्ट होके कहाँ पर गया, इस पर गया, 2 पोजीशन पर। तो मेरे पास 3 मेंबर रिंग तो ये दिखाई देगी इस टाइप से, और एक कार्बन क्या होगा, बाहर होगा। तो मैं नंबरिंग कर देता हूँ, बाहर वाला कार्बन 1, फिर 2 वाले पर बॉन्ड बना 3 और ये 4 इस टाइप से। ठीक है, तो 4 और 2 का बॉन्ड बन चुका है, तो 4 और 2 का बॉन्ड बन गया। तो यहाँ तो पूरे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कंप्लीट, कमी यहाँ पर आ जाएगी 1 पर, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, बिल्कुल sp2 हाइब्रिडाइज हो रहा है, अपना एंगल कैसे भी यहाँ पर अपना डेवलप कर लेगा। लेकिन रिंग के साथ अगर वो 90 डिग्री का कैटायन लेता जो स्टेबल नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, कंट्रैक्शन हुआ। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर रिंग क्या होगी, कंट्रैक्ट होगी। तो यहाँ पर रिंग कंट्रैक्शन काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्टेबिलिटी को चेक कर सकते हैं रिंग की, कि रिंग कब एक्सपेंड होनी है और कब कंट्रैक्ट होनी है। ओके, या मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले लेता हूँ कंट्रैक्शन का। तो जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर लिया हुआ है, अब ये 4 मेंबर की रिंग है जिसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, अनस्टेबल है। रिंग क्या होगी, टूटेगी। तो मैंने बोल दिया ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 कार्बन बोल दिया। तो रिंग यहाँ से तोड़ दी और यहाँ पर शिफ्ट कर दी। तो 1 और 4 के बीच का बॉन्ड तोड़ के मैंने किसके बीच कर दिया, 4 और 2 के बीच कर दिया। तो 3 मेंबर रिंग तो ये बन जाएगी। ठीक है, और ये वाला जो कार्बन होगा बाहर चला जाएगा अपने पास यहाँ से। तो ये वाला जो कार्बन है इस पर क्या है, अपने पास CH3 पार्ट है। तो इस तरह से ये 1, ठीक है, ये 2, ये 3
और ये क्या हो जाएगा 4, इस टाइप से मैंने कर दिया। ठीक है, तो CH3 बाहर है अपने पास, तो कमी कहाँ पर आ जाएगी, कार्बन नंबर 1 पर कमी आ जाएगी, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पहुँच जाएगा 1 कार्बन पर। तो इस टाइप का हमारा कार्बोकैटायन डेवलप हो जाता है, जो स्ट्रेन के अकॉर्डिंग क्या है, स्टेबल है। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल लेता जो अनस्टेबल हो जाता। ठीक है, रिंग स्ट्रेन काम करता है यहाँ पर। तो इस टाइप से मेरा स्टेबल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, कार्बोकैटायन का। तो इस टाइप से हमारी कंट्रैक्शन काम कर जाएगी। ओके, आइए हम लोग अब एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये रहेगा। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पर ये एल्कोहल फैमिली यहाँ पर दी है, एसिड के साथ रिएक्ट करेगी। तो एसिड में प्रेजेंट जो होंगे H पॉजिटिव क्या करेंगे, यहाँ से लोन पर से अपना इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो बॉन्ड बना लेगा। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ये कहाँ पर जाएंगे, इस पर जाएंगे अपने पास। तो अपने पास जो स्टेप बनेगी वो क्या आएगी, ये 4 कार्बन की तो रिंग है अपने पास, और यहाँ पर मेरे पास एक है CH3 वाला पार्ट, यहाँ पर O, ये H, एक H और आ जाएगा, जिससे कि ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और बाकी के बॉन्ड मेरे पास इस टाइप से रखे हुए हैं। अब जैसे कि यहाँ पर देखें, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, अनस्टेबल है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच के H2O बाहर निकाल लेता है, और वीक बेस अपना H2O होता है जो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, लिविंग ग्रुप बन जाते हैं। वीक बेस आर बेटर लिविंग ग्रुप। तो यहाँ से मेरे पास ये कुछ कार्बोकैटायन यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। तो ये मेरे पास कार्बोकैटायन डेवलप हो चुका है। ठीक है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है ये। अब जैसे ही 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो अब मैं देखता हूँ स्टेबिलिटी के लिए अगर मैं यहाँ से शिफ्टिंग कराऊँ, तो शिफ्टिंग अगर मैं हाइड्राइड की शिफ्टिंग कराता हूँ, तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पर 2 डिग्री है, अगर मैं मिथाइल की शिफ्टिंग करा देता हूँ यहाँ से, तो मिथाइल की जैसी शिफ्टिंग कराएंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये जो मिथाइल ग्रुप है ये शिफ्ट होके कहाँ जाएगा, यहाँ पर। तो मैंने बोला 1,2 मिथाइल शिफ्ट, ये मिथाइल शिफ्ट मैंने यहाँ पर बोल दिया। तो जैसे ही मिथाइल शिफ्टिंग बोलूँगा तो मेरे पास इस टाइप का कार्बोकैटायन यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर CH3 तो है ही, एक CH3 और आ चुका है, कहाँ से, ये वाला। ठीक है, तो कैटायन कहाँ पहुँच जाएगा, इस रिंग पर, ये रिंग पर पहुँच जाएगा। तो अब यहाँ से देखें शिफ्टिंग करा दी। अब उसके बाद जो भी हमारे पास, जैसे कि यहाँ पर H पॉजिटिव था, Cl नेगेटिव था, अब जो Cl नेगेटिव बैठा हुआ है बाहर, वो कैटायन से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, ये Cl नेगेटिव आएगा और कैटायन से रिएक्ट करके मेरे पास ये कोई प्रोडक्ट बना लेगा, यहाँ पर Cl। ठीक है, 4 मेंबर का प्रोडक्ट है हमारे पास, ये है। अगर मैं जो कैटायन यहाँ से बना था, अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, रिंग को एक्सपेंड करा दूँ, जैसे कि यहाँ पर 4 मेंबर की रिंग है, कहाँ पर जाना चाहेगी, 5 मेंबर की रिंग में जाना चाहेगी। रिंग के बाहर कैटायन डेवलप हुआ है, तो रिंग को मैं यहाँ से तोड़ूंगा और यहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा। ये किसके लिए, एक्सपेंशन के लिए। तो रिंग एक्सपेंशन मैं करूँगा। ठीक है, रिंग एक्सपेंशन स्टेबिलिटी के लिए ये होना है। ठीक है, रिंग एक्सपेंशन। तो 5 मेंबर की रिंग यहाँ से, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो मेरे पास 5 मेंबर की रिंग इस टाइप से बन जाएगी, ये 5 मेंबर की रिंग। तो 1 पर क्या है, अपने पास बॉन्ड बन चुका है, 1 पर ही क्या है, CH3। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। 1 पर ही क्या है, CH3 ग्रुप है, तो मैंने CH3 लगा दिया। और 2 पर मेरे पास CH3 है, तो मैंने 2 पर भी यहाँ पर एक CH3 लगा दिया। ठीक है, तो ये भी CH3 मैंने यहाँ पर ले लिया इस टाइप से। और जैसे ही मैं यहाँ से बॉन्ड तोड़ूंगा 2 वाली पोजीशन से, तो बॉन्ड शिफ्ट होकर कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर। तो यहाँ से देखें, यहाँ पर कमी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की, तो 2 पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की कमी, तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दिया। अब जैसे ही मेरे पास Cl नेगेटिव बैठा हुआ है बाहर अटैक करने के लिए, वो क्या कर लेगा, कैटायन से अटैक करके ये फाइनल प्रोडक्ट बना लेगा। यहाँ पर Cl और इस पोजीशन पर CH3 हो जाएगा, तो यहाँ पर CH3 और ये भी क्या अपने पास CH3 है, तो ये फाइनल प्रोडक्ट इस टाइप से बन जाएगा। ये 4 मेंबर रिंग का है, ये 5 मेंबर रिंग। तो स्टेबिलिटी किसकी अच्छी खासी होती है, 5 की। तो ये मेजर में होगी, ये मेजर होगी, और ये क्या हो जाएगी, माइनर हो जाएगी। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर देते हैं, स्टेबिलिटी के लिए रिंग एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन क्या है, प्रेफर है, और ये क्या है अपने पास, इतना प्रेफर नहीं है, माइनर प्रोडक्ट देगा। ओके, हम लोग SN1 की जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर था उसके हम लोग पॉइंट डिस्कस कर रहे थे। तो कार्बोकैटायन का सेक्शन होने के बाद, ठीक है, स्टेबिलिटी का जो सेक्शन था हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसको होने के बाद हम वापस से अगर SN1 और की जो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है उसको देख रहे हैं, तो उसका पॉइंट डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पर अगला जो पॉइंट लिया गया है वो है सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हुज बीटा कार्बन इज सेकेंडरी कैन गिव SN1 एंड SN2 रिएक्शन, दिस डिपेंड ऑन द रिएक्शन कंडीशन। तो जैसे कि सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड यहाँ पर लिया गया है, तो जैसे कि मेरे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर CH2, और ये CH, यहाँ पर मैंने CH3 लिया और ये Br लिया। तो ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है अपने पास, सेकेंडरी कार्बन है।
तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, ठीक है, बीटा कार्बन जो है इज सेकेंडरी कैन गिव SN1 और SN2, दोनों टाइप की रिएक्शन दे सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर NaOH कंडीशन मैंने NaOH की ले ली और अगर मैंने यहाँ पर कंडीशन HOH की ले ली, तो अब देखें कौन सी कंडीशन के साथ कौन सी रिएक्शन होगी, SN1 कहाँ पर होगी और SN2 कहाँ पर होगी, क्योंकि ये दोनों ही रिएक्शन दे सकता है। तो जैसे कि NaOH क्या है, एक अच्छा खासा बेस है, और HOH क्या है, एक अच्छा खासा बेस, अब द पुअर बेस है अपने पास, या पुअर न्यूक्लियोफाइल में बोल सकता हूँ। ये क्या अपने पास पुअर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और ये क्या अपने पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, SN बोल दिया मैंने, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इस टाइप से बोल दिया। तो जैसे कि SN2 में न्यूक्लियोफाइल की कंसनट्रेशन जितनी अच्छी होगी, या उसका जो कंसनट्रेशन या बोल सकते हैं उसकी जो रिएक्टिविटी है अच्छी खासी होगी, न्यूक्लियोफिलिक पावर अच्छी खासी होगी, तो वहाँ पर SN2 क्या होती है, अच्छी खासी चलती है। और पुअर न्यूक्लियोफाइल में SN1 अच्छी खासी चलती है। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँगा कि यहाँ पर कौन सी रिएक्शन प्रेफर होगी, SN1, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो यहाँ पर SN2 यहाँ पर फॉलो हो पाएगी। अगर न्यूक्लियोफाइल इतना इफेक्टिव नहीं है तो SN2 नहीं हो पाती, क्योंकि वो बैक साइड अटैक करेगा, फिर बॉन्ड तोड़ेगा और फिर बॉन्ड बनाएगा भी। तो यहाँ पर मेरे पास फाइनली प्रोडक्ट तो वही बनेंगे, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास कौन सी रिएक्शन कहाँ पर प्रेफर होगी ये जानने की ज़रूरत बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा OH, और यहाँ पर CH3, ये CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH और ये OH, ठीक है। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है, यहाँ पर रिएक्शन सेलेक्ट करना है, SN1 कहाँ पर और SN2 कहाँ पर, अगर हमारे पास सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड आ जाते हैं तो। ओके, आइए हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग SN1 की रिएक्टिविटी और चेक कर रहे हैं। तो जैसे कि मेरे पास ये कोई एग्जांपल है, CH3OH और एल्काइल हैलाइड इस तरह से दिया गया है। तो CH3OH अगर देखता हूँ तो ये जो होगा ये पुअर अपना न्यूक्लियोफाइल कहलाता है, ये पुअर न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। जब पुअर न्यूक्लियोफाइल होगा तो यहाँ पर मेरे पास SN1 रिएक्शन फॉलो होती है, और SN1 फॉलो होगी तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर Br की जगह क्या बैठेगा अपने पास, ये CH3O नेगेटिव पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा C2H5 और C इस पर H, यहाँ पर अपने पास O CH3 और एक CH3 यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमारे पास इसके प्रोडक्ट बनेंगे। तो रेसिमिक फॉर्म यहाँ पर जैसे कि हम लोग जानते हैं रेसिमिक फॉर्म बनता है, तो यहाँ से इसके दो फॉर्म बनाए जा सकते हैं। अगला एग्जांपल देखता हूँ तो NH3, तो NH3 में भी देखते हैं। तो NH3 भी क्या है, एक पुअर न्यूक्लियोफाइल है। तो पुअर न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से हमारे पास यहाँ पर भी क्या होगा, SN1 रिएक्शन चलेगी, और SN1 की जो पार्ट होगी वो क्या बनेगी यहाँ पर। तो जैसे कि यहाँ पर अटैक करेगा तो CH3, यहाँ पर ये CH2, यहाँ पर ये H है, तो यहाँ पर NH2 हो जाएगा, और नीचे क्या है, एक CH3 लगा हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि ये कायरल सेंटर है तो इसके हिसाब से हमारे पास रेसिमिक फॉर्म होंगे, और रेसिमिक मिक्सचर यहाँ पर हमारे पास कैसे बनते हैं सभी को पता है, ठीक है। इसका ही मिरर इमेज ले सकते हैं, एनेंशियोमेरिक पेयर जिसको हम लोग बोलते हैं। अब मेरे पास OH नेगेटिव है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो यहाँ पर क्या होगी, SN2 रिएक्शन प्रेफर करेगी, और जब SN2 प्रेफर करेगी तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर अपने पास OH, यहाँ पर ये अपने पास H हो जाएगा, और यहाँ पर CH2 और ये CH3, और नीचे क्या है, एक CH3 लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इन्वर्जन काम करेगा, सभी जानते हैं इन्वर्जन हमारा SN2 में काम करता है, ठीक है। इसलिए मैंने इस टाइप का प्रोडक्ट अरेंज किया है। CH3O नेगेटिव वापस से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ये बनेगा। अब जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनेगा, ठीक है, तो SN2 यहाँ पर ये प्रेफर कराएगा। जब SN2 होगा तो इन्वर्जन काम करेगा, तो इन्वर्जन को इस टाइप से हम लोग करा सकते हैं। यहाँ पर H है, यहाँ पर अपना C2H5 हो जाएगा, और ये CH3। तो इस टाइप से हम लोग कंडीशन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं SN1 कहाँ पर होगी और SN2 कहाँ पर होगी। और जैसे कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और वीक न्यूक्लियोफाइल में आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, तो आप लोग मेरे लेक्चर में देख सकते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी, कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, कौन सा अच्छा बेस होगा। ओके, आइए हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मेरे पास एग्जाम्पल है, ये मेरे पास कोई रिएक्टेंट है और NaOH के साथ ये रिएक्ट कर रहा है, और दूसरे स्टेप में यहाँ पर HOH मतलब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो जैसे कि जानते हैं NaOH अपना एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पर SN2 प्रेफर होगी, और ये वीक अपना न्यूक्लियोफाइल है तो यहाँ पर SN1 प्रेफर होगी। तो जैसे कि अपने पास SN2 होती है तो एक ही टाइप का अपना प्रोडक्ट बनता है, और एक टाइप का प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो यहाँ पर जैसे कि Br था, ये नीचे साइड था, अब मेरा ऊपर H हो जाए OH हो जाएगा, यहाँ पर H हो जाएगा, और बाकी मेरे पास सेम एटम जो प्रेजेंट है उस टाइप के दिखाई देंगे, ठीक है।
तो ये SN2 से प्रोडक्ट दिखाई देगा। और SN1 से जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ पर रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म होता है, तो रेसिमाइजेशन होता है। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये दो टाइप के प्रोडक्ट इस टाइप से हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो एक साइड अपना इन्वर्जन होगा और दूसरे टाइप अपना रिटेंशन होगा। तो जैसे कि यहाँ पर H ये मैं OH लिख सकता हूँ और दूसरा इसका अपना इन्वर्जन दिखाई देगा। तो यहाँ पर H है, यहाँ पर CH3 है और ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास OH हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा H, ठीक है। तो जैसे हम लोग देख चुके हैं SN1 के पॉइंट को आप पीछे से जाके देखें तो मैंने इस टाइप का पार्ट लिया था कि एक साइड से हमारे पास जब आयनिक पेयर बन जाते हैं तो एक साइड से हमारे पास फ्री आयन दिखाई देता है, फ्री स्पेस होता है, और एक साइड हमारे पास आयन क्या होते हैं, कम्प्लीटली पैक्ड होते हैं। तो साइड कम मिल पाती है तो एक साइड अपना रिटेंशन हो पाता है और एक साइड अपना इन्वर्जन हो जाएगा। तो इस टाइप के हमारे पास मिक्सचर मिलना स्टार्ट हो जाते हैं SN1 के केस में, ठीक है। अगले पॉइंट पर मैं जाता हूं तो अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। SN2 में भी मैंने इस टाइप का पॉइंट लिया था, सबस्ट्रेट हैविंग लीविंग ग्रुप ऑन ब्रिज हेड कार्बन डज नॉट गिव SN1 रिएक्शन। तो जैसे कि यहाँ पर ये ब्रिज हेड कार्बन है, यहाँ पर लीविंग ग्रुप लगा हुआ है अभी यार, तो जब भी यहाँ पर इस पोजीशन पर लगा होगा तो ना तो SN1 होगी और ना ही SN2 होती है, तो नो रिएक्शन यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो इस जगह पर हम लोग ना तो SN1 करा सकते हैं और ना ही SN2 करा सकते हैं, ओके। या अगले पॉइंट पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही शानदार है, इस टाइप का पॉइंट मैंने SN2 में भी लिया हुआ था, आप देख सकेंगे उसमें। तो हेट्रो एटम प्रेजेंट ऑन अल्फा कार्बन और पाई बॉन्ड प्रेजेंट ऑन बीटा कार्बन टू द लीविंग ग्रुप एनहेंस द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, ठीक है। तो आप SN2 वाले पॉइंट को बड़े ध्यान से देखना, दोनों में डिफ्रेंशिएट पता करना क्या है आखिर। तो यहाँ पर हमारे पास हेट्रो एटम अल्फा कार्बन पर है और पाई बॉन्ड अपना प्रेजेंट ऑन बीटा कार्बन पर है। तो जैसे कि एग्जांपल है मेरे पास ये CH3, यहाँ पर CH2, ये O और यहाँ पर मैंने CH2 और यहाँ पर Cl लिया, ठीक है। ये मेरे पास कोई एग्जांपल है। तो यहाँ पर मेरे पास हेट्रो एटम ये ऑक्सीजन है, ठीक है, अल्फा कार्बन पर है, अल्फा कार्बन पर ये दिया गया है। तो अगर मैं यहाँ से SN1 की जैसे कि बोला SN1 रिएक्शन यहाँ पर एनहेंस होती है, ज़्यादा होती है, तो पहली स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा, तो ये CH3, ये CH2, यहाँ पर ऑक्सीजन ये लॉन पर है, यहाँ पर CH2, इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब कैटायन जो है, अब देखें कैटायन यहाँ पर स्टेबलाइज हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लॉन पर है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को देगा, कैटायन के पास इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर O और डबल बॉन्ड यहाँ पर CH2, इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये हाईली स्टेबल है आपके पास, बोल सकता हूँ मैं हाई स्टेबल, ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए यहाँ से हमारे पास SN1 से ये पाथ फॉलो होगा, ठीक है। SN1 से हाईली स्टेबल कैटायन यहाँ पर मिल चुका है। अब जैसे ही मेरे पास न्यूक्लियोफाइल आएगा वो क्या करेगा, यहाँ पर अटैक कर देगा, तो यहाँ पर बन जाएगा CH3, यहाँ पर CH2, ठीक है। अब जैसे कि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, अनस्टेबल हो रहा है, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, तो इस पर क्या आ जाएगा, अपने पास लॉन पर वापस से चला जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, O, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास O और ये H, तो इस पर लॉन पर अपने वापस से आ जाएंगे, तो ये फाइनल प्रोडक्ट अपना बन जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग इस पॉइंट को समझ सकते हैं, ओके। तो आइए एक इंपॉर्टेंट नोट को डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि ये नोट एकदम थ्योरेटिकल पार्ट पर आधारित है, जैसे कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप लोग भी इसका आंसर दे सकते हैं। तो जैसे कि मैंने लिया मिथाइल एंड प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, तो ये जो होते हैं ये जैसे कि हम लोग जानते हैं मिथाइल और प्राइमरी 1 डिग्री, तो 1 डिग्री अपने एनाइन के लिए SN1 प्रेफर होगी या SN2 प्रेफर होगी। तो जैसे कि हमारे पास स्टैटिक हिंड्रेंस अगर कम है तो हमारे पास SN2 प्रेफर होती है, तो प्राइमरी में स्टैटिक हिंड्रेंस कम होती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, SN2 रिएक्शन प्रेफर होगी इसमें। सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड में दोनों टाइप की हो सकती है, SN1 एंड SN2, ठीक है, यहाँ पर दोनों ही हो पाएगी, SN1 और SN2। टर्सरी एल्काइल हैलाइड में जैसे कि टर्सरी एल्काइल हैलाइड है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो जाएगी तो बैक साइड अटैक कम हो पाएगा, SN2 नहीं हो पाएगी, यहाँ पर SN1 प्रेफर होगी, ठीक है। अब बेंजाइल एंड एलाइल एल्काइल हैलाइड ले लिए मैंने, तो यहाँ पर दोनों ही रिएक्शन यहाँ पर प्रेफर होंगी, SN1 एंड SN2, ठीक है। अब नेक्स्ट है विनाइल एंड एराइल हैलाइड, तो यहाँ तो ना तो SN1 होती है, ठीक है, और ना ही अपने पास SN2 यहाँ पर होती है, तो इसका ही अलग ही केस यहाँ पर डेवलप हो जाता है, जो हम लोग आगे के पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट था जो आप लोग पहले से भी हमारे कंटेंट से अगर पढ़ लेंगे तो यहाँ पर आप लोग इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे।